माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। वहाँ जाके बैठा और आरती शुरू हुई और पीठ पर एक धप्पल लगा। चौंक के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था चलते हुए मेरे पास। ऐसा लगा दूर से वो मतलब टारगेट करके आ रहा था। आके और नीचे आके बैठ गए। और बड़ी ध्यान देने वाली बात जो मुझे उस समय ध्यान थी, लेकिन उसका महत्व अभी कुछ दिनों पहले पता चला है। और उस झपकी में मेरे को मैसेज मिला कि चेक द वैल्यू ऑफ पाई। उसके बाद जब वो जाने लगे तो मैं बाहर तक छोड़ने गया तो थोड़ा सा वो 10 कदम गया। उसके बाद में बोले, देखता क्या है, वापस जा। ओम साई राम। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। और साईं पर जो ये बातें होती है ना, ये करके हमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है करते ही चले जाएं, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन। जब भी बातें होती है तो दिल बस करता है सुनते चले जाएं, है ना। और आपके जब मोबाइल पर ये एपिसोड्स पहुंचते हैं तो आप भी एकदम से चौंक जाते होंगे ना। कई बार पहली बार पहुंचता तो ऐसे बहुत से लोग हैं, बोले हम तो कुछ और ढूंढ रहे थे, एकदम से ये आया और फिर हम तो खो गए। तो बाबा की बातें ही कुछ ऐसी है। और मैं कहता हूँ हमेशा कि आप कहीं पर भी हों, किसी भी देश में हों, अगर बाबा की कुछ बातें करनी है, अनुभव आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारा नंबर होता है 8769000600। यहाँ पर संपर्क करके आप कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑफलाइन भी करना चाहें तो इसी भी नंबर पे फ़ोन करके कि मैं आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ। तो आज जो एपिसोड हो रहा है वो मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस एपिसोड के साथ में, क्योंकि आज से कुछ एपिसोड पहले एक महिला थी, खुशबू जी, वो आई थी और वो भी बहुत दूर से एमपी से आई थी। और आज फिर से एमपी से, मध्य प्रदेश से शायद बाबा का कोई ख़ास नाता है। तो आज एमपी में मंडलेश्वर नाम से जो जगह है, वहाँ से साईं भक्त विजय कानूनगो जी हमारे यहाँ साउंड स्टैब स्टूडियो में पधारे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जानते हैं इनके अनुभव कि बाबा ने इन्हें कैसे कैसे अनुभव दिए। ओम साई राम सर। ओम साई राम। सबसे पहली बात विजय जी, कैसे मन में ध्यान आया, ख्याल आया कि मुझे अपने अनुभव सुनाने हैं, और सुनाने हैं तो जाकर ही सुनाने हैं, ये क्या बात थी? इसके पीछे मैं तो मानता हूँ कि बाबा की ही प्रेरणा रही जी। क्योंकि बहुत से अनुभव थे जो कई बार इस तरह का संदेश होता है बाबा की तरफ से कि किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है, परिवार वालों के साथ भी शेयर नहीं करना है। तो कई ऐसे अनुभव हैं जो परिवारजनों के साथ भी शेयर नहीं किए। कुछ दिनों बाद फिर बाबा अनुमति देते हैं कि अब शेयर किए जा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि बाबा की लीला का जहाँ भी गुणगान होता है वो उनकी मर्ज़ी के बिना नहीं होता है, नहीं हो सकता। और ये शायद उनकी मर्ज़ी थी और मेरा सौभाग्य था कि मुझे मंडलेश्वर से जयपुर आने का मौका मिला और आपसे मुलाकात करने का मौका मिला आपके स्टूडियो में बैठकर। वाह। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ जब भी बाबा की बात होती है तो न तो मैं कुछ कह रहा होता हूँ, न सामने वाले, बाबा ही बाबा की बातें कर रहे होते हैं। ये बाबा का वैशिष्ट्य है। आपके बारे में थोड़ा आपका इंट्रोडक्शन जाने तो विजय जी, जैसा कि जितना मैं जानता हूँ आप थर्मल पावर में काम करते हैं। तो कैसे, क्या पढ़ाई की, क्या कब से बाबा से नाता रहा? कहते हैं ना कि पढ़ते पढ़ते भी हमें बाबा ही नज़र आते हैं। बच्चों को एग्ज़ाम्स में बाबा पास करा ले, जैसे हमने एमटेक की बात की थी, जैसे अभिषेक जी को भी तो आप भी साइंस के फील्ड से हैं, तो थोड़ा ये एक तार्किक सी बात हो जाती है कि साइंस वाले आदमी से जब हम कोई आध्यात्मिक या कोई ऐसी रहस्यमयी या कोई जादू की या चमत्कार की बात करें तो वो कहते हैं कि नहीं इसके अंदर A+B हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है कि नहीं लग रहा है। जी, बिल्कुल सही बात कही आपने तरुण जी। मेरे इस पढ़ाई जो हुई है वो गांव के स्कूल में हुई है और वहाँ से स्कूली पढ़ाई करने के बाद मैं इंजीनियरिंग करने के लिए NIT भोपाल गया था, जिसे उस समय MS सिटी के नाम से जाना जाता था। वहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री की है मैंने 1990 में। उसके बाद फिर पहले L&T मुंबई में नौकरी की थोड़े दिन, उसके बाद में फिर NTPC में मैंने नौकरी ज्वाइन की है 91 से। और इस बीच में चूँकि हमारी कंपनी थोड़ा ट्रेनिंग को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, तो बीच में 1999-2000 में कंपनी ने हमें MTech करने के लिए IIT दिल्ली भेजा था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ के कुछ अनुभव भी हैं जो बाबा से जुड़े हुए हैं। जी। और 2007-8 में MBA करने के लिए मुझे MDI गुड़गांव भेजा गया था, जो कि देश के शीर्ष मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में आता है। तो ये तो मेरा वो बैकग्राउंड है जहाँ से कुछ शायद बाबा के अनुभव निकलेंगे। इतनी सारी शिक्षा है, MTech है, MBA है जी, और इन बीच में बाबा की शिक्षाएं याद रखकर पूरी दुनिया को बाबा की बातें बताना, बाबा से जोड़ना,
ये भी एक आप काम करते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे बाल मन में या थोड़े बड़े होने पर कैसे और कब बाबा ने आपकी उंगली थामी, पकड़ी, बताया कि बेटा मैं हूँ देख? बाबा की मान्यता, हम लोग जिस जगह रहते हैं खरगोन, जो इंदौर के पास का इलाका है और महाराष्ट्र बॉर्डर भी है, तो बाबा के फोटोग्राफ्स तो आपको वहाँ जगह जगह मिलेंगे, लेकिन भक्तिभाव कब उमड़ेगा ये तो बाबा ही जानते हैं। तो मेरे साथ एक अनुभव पहले हुआ भी, लेकिन ये समझ में उस समय नहीं आया था कि बाबा खींच रहे हैं अपनी ओर। मैं जब अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके मुंबई में जॉब करने के लिए गया तो एक दिन मम्मी का पत्र आया मेरे पास कि जब तुम्हारा इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तुमने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उस समय हमने बाबा से एक प्रॉमिस किया था कि अगर इसका सिलेक्शन हो गया तो हम एक बार फिर दर्शन करने आएंगे। वाह। और तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, 5 साल का कोर्स कंप्लीट हो गया, तुम्हारी नौकरी भी लग गई। हम तो जा नहीं पाए और चूँकि तुम मुंबई में हो, तो मुंबई उस समय बॉम्बे होता था, तो मुंबई के पास में शिरडी है, तुम किसी दिन जाके दर्शन करके आओ। तो मम्मी पिताजी की आज्ञा थी तो ये मान के चला गया। तब तक बाबा की किसी लीला के बारे में, बाबा की महानता के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी, कुछ नहीं पता। शनिवार की रात को बस पकड़ी, शुक्रवार की रात को, और शनिवार सुबह पहुंच गए। सुबह 4 सवा 4 का टाइम रहा होगा, तो उस तरह की श्रद्धा थी नहीं, तो ऐसे ही वहीं एक कहीं टंकी रखी हुई थी, उसमें से पानी टोंटी लगी हुई थी, पानी लिया, छीटा, या ना स्नान भी नहीं किया, में हो गया। और हाँ, और सुबह आरती का समय हो गया था तो वहाँ जाके मंदिर में बैठ गए। और मंदिर में उस समय आज जैसी भीड़ नहीं हुआ करती थी, 20-25 लोग हुआ करते थे। तो सबसे पीछे जाके बैठ गए, क्योंकि जो भक्त होता है वो तो बाबा के और करीब जाने की कोशिश करता है, और जो भक्त नहीं होता पीछे पीछे बैठता है कि हाँ रस्म निभाई के लिए गए हैं तो बैठ जाएंगे। वहाँ जाके बैठा और आरती शुरू हुई और पीठ पर एक धप्पल लगा, पीछे ऐसे जैसे दोस्त लोग नहीं लगाते हैं, और यार क्या हाल है, क्या हाल है। तो चौंक के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। लेकिन चूंकि भक्ति भाव नहीं थी, और जहाँ पर तार्किक दिमाग होता है तो वो भक्ति उतनी आसानी से जाती नहीं है अंदर। तो तार्किक दिमाग था, तो दिमाग ने यही जवाब दिया उसका कि रात भर का सफ़र करके आए हो, थोड़ी थकान है, थोड़ी नींदे से हो, तो कुछ तुमको अनुभव हुआ। बोल के बात ख़त्म हो गई, दर्शन किए, आरती ख़त्म हुई, बाहर निकले, नाश्ता वाश्ता किया, और फिर से वो बेस्ट वाली बसेस चलती थी, महाराष्ट्र रोडवेज़ वाली जी, वो बस पकड़ के और वापस मुंबई आ गए और अपनी नौकरी में लग गए। कई सालों बाद जब बाबा की लीलाएं पढ़ना शुरू किया, तब पता चला कि ये बाबा का प्रेम जताने का एक तरीका हुआ करता है कि वो अपने भक्तों को किसी भी तरीके से बताते हैं, एहसास कराते हैं। या तो जो रंग सोचेंगे उस रंग का दुशाला ओढ़ते हैं उस दिन, या आपकी पीठ पर धप्पल होता है, या कोई बुजुर्ग आते हैं जो आपको लाइन बताते हैं, आपकी पूरी मदद करते हैं, होटल में कमरा दिलवाते हैं। कई भक्तों के इस तरह के अनुभव, अलग अनुभव जी। तो ये शायद बाबा ने उस समय इंडिकेशन दिया था, लेकिन चूंकि हम अज्ञानी होते हैं तो उस बात को पकड़ ही नहीं पाए। अज्ञानी के साथ में कहीं विज्ञानी भी होते हैं। हाँ, ज़्यादा विज्ञानी होने से अज्ञानी हो जाते हैं। उसके बाद जब बाबा से असली जुड़ाव शुरू हुआ वो था 1999-2000 का समय, जब हमारी कंपनी ने हमको एमटेक करने के लिए आईआईटी दिल्ली भेजा जी। तो इस बैच में हम 20-25 लोग थे जो कंपनी के अलग अलग प्लांट से आए थे, और हम लोगों का रहने का जो व्यवस्था थी वो नोएडा में थी, हमारे अपने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और हम लोग रोज़ आईआईटी दिल्ली अपनी क्लासेस करने के लिए जाते थे। वीकेंड पर मैं अपनी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी गाज़ियाबाद के पास दादरी नाम की जगह है, जहाँ हमारा प्लांट था, जहाँ मैं काम करता था पहले, तो दादरी में चला जाया करता था। तो आने जाने का जो रास्ता था, उस रास्ते पर कहीं कहीं पर मुझे नोएडा में ही बोर्ड लगे हुए दिखते थे जी। साई मंदिर, सेक्टर 39, गोल्फ कोर्स, नोएडा। तो वो बोर्ड पता नहीं क्यों अट्रैक्ट करता था। क्या अट्रैक्शन था मैं आज भी नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन था। बाबा जैसे बोलते हैं कि वो जो तार में खींचते हैं लोगों को, अपने भक्तों को, वो अपने आप में नाम ही अट्रैक्शन था जी, साईं। तो एक दिन ऐसे ही एक गुरुवार मन हुआ, ये पता चला था कि गुरुवार को बाबा की आरती होती है। तो एक गुरुवार को मैं शाम को वहाँ पहुँच गया, आरती का समय था, और जो मुख्य मंदिर आज के समय में जो मंदिर बना ये उस समय बन रहा था। तो बाबा की एक छोटी सी मूर्ति, 6 इंच की मूर्ति होगी, जो पास में एक छोटा मंदिर बना के रख दी गई थी, और एक पुजारी और एक उनका ढोलक बजाने वाला दोनों बैठे थे। 10-15 लोग आरती कर रहे थे। आरती शुरू हुई, बैठे बैठे एकदम से आंखों में आंसू, और आंसू क्या, फपक के रोना चालू हुआ। समझ में नहीं आया, अंदर से रुलाई फूट रही है। थोड़ी देर रुलाई फूटी, फिर तार्किक दिमाग उस पर हावी हुआ। तार्किक दिमाग ने कहा कि ये क्या पागलपन कर रहे हो, मतलब बिना बात के रोना, वो भी ऐसे। तो उठ के चल दिया वहाँ से, चले गए। समझ में नहीं आया, अपने ऊपर कंट्रोल खो देना, ये इस तरह की फीलिंग आ रही थी, जो कि किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं होती, कि मेरे बिना चाहे मैं कैसे रो सकता हूँ। Who is driving me? Who is driving me? एंड
मेरे अलावा कोई मुझे ड्राइव कर कैसे सकता है। हाँ। एक अहंकार भी होता है, होता है। तर्क के साथ अहंकार और होता क्या पढ़ लिखने के बाद में और ज़्यादा- विज्ञान पढ़ लिखने के बाद में तो हम एक प्रयोग के आधार पे समझते हैं कि इसका मतलब ये है तो है। यही जी, होगा। जी बिल्कुल। पर अगले गुरुवार फिर वही पुल हुआ कि नहीं, इस बार जाके देखेंगे और इस बार बिल्कुल नहीं रोएंगे। तो जाके बैठे, वही छोटी मूर्ति, वही 2 लोग आरती गाने बजाने वाले, 8-10 लोग, और फिर रुलाई फूटी जम के। इस बार तो पूरी आरती में बैठे रहे कि देखें कब तक चलता है रोना। वो आरती चलती रही, रोना चलता रहा, आरती खत्म हुई, रोना बंद हुआ, प्रसाद लिया, घर आ गए हॉस्टल में। तीसरे गुरुवार तो बिल्कुल एकदम दृढ़ निश्चय करके गए कि इस बार तो कुछ नहीं होने देंगे, इस बार विजय कानून को अपनी सत्ता को खोने नहीं देगा, अपनी अविजय नहीं होने देगा। हाँ बिल्कुल। तीसरी बार गए तो मैं सोचा इस बार कोई ऐसा कारण नहीं, जैसे आरती चलती तो आरती को नहीं देखेंगे क्योंकि वहां से हो सकता है कि रोना आ रहा हो, तो मैं ढोलकी बजाने वाले को देखने लगा। उसको देखते ही मन में एक भाव आया कि ये एक, वो शायद वहीं काम करता था, उसी मंदिर के कंस्ट्रक्शन में एक मजदूर था जो कि ढोलक बजाने भी आ जाता था। मैं सोच रहा हूँ ये मजदूरी करने वाला लड़का, ये ढोलक बजा रहा है इतना तल्लीन होके, और हम यहाँ खड़े होके सवाल जवाब कर रहे हैं, मतलब हम अपनी सत्ता को लेके और चिंतित हैं, और वो देखो कैसे सरेंडर करके बैठा है। राइट। इसी बात पर रोना आ गया। तो बाबा जो हैं वो अंदर, आपके अंदर की जो गुत्थियां हैं ना, ग्रंथियां हैं, उनको धीरे धीरे पिघलाते हैं। और वो पिघलना जो शुरू हुआ तो फिर तब से फिर बाबा ने, वो जो 1.5 साल का मेरा समय रहा वहाँ नोएडा में, ये शुरुआती दौर की बात है। 1.5 साल के समय में मैं कोर्स के बारे में आपको बताऊं कि 1.5 साल के कोर्स में हम लोग 2 सेमेस्टर जो थे 6-6 महीने के, उसमें तो हम लोग एक ही क्लास में सभी जो रेगुलर एमटेक वाले होते हैं उनके साथ पढ़ते थे। तो कोई असाइनमेंट मिला तो 5-6 लोग मिल के सॉल्व करते थे। अब आप हमारी सिचुएशन देखिए कि हम लोग नौकरी करते हुए 8-9 साल बाद पढ़ने गए थे, तो पढ़ाई से टच हम लोग का छूट चुका था। हमें पूरी सैलरी के साथ पढ़ने भेजा गया था, तो एक ऑब्लिगेशन था या एक हमारी कर्तव्य बनता था कि जो भी पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ें और उसमें नंबर लाएं, क्योंकि अगर फुल सैलरी लेते हुए अगर हम परफॉर्म लो करेंगे तो कंपनी में हम लोगों की भी क्या इज्जत रह जाएगी, बेकदरी लगेगी। बिल्कुल। तो 2 सेमेस्टर तो मिलजुल के, असाइनमेंट मिला तो मिल के सॉल्व करना है, कुछ भी हो रहा है एग्ज़ाम की तैयारी मिल के सॉल्व करनी है। लेकिन जो 3rd सेमेस्टर था वो था प्रोजेक्ट का, और प्रोजेक्ट करना होता है इंडिविजुअल को, अकेला ही अब आप अकेले हैं। तो अकेले ये प्रोजेक्ट करने का जब भार आया, समझ में आया कि भाई अब कोई हेल्प करने वाला नहीं होगा। तब तक बाबा से जुड़ा हुआ था, बाबा ने अनुभव दे दिए थे। कई बार ऐसा हुआ कि आप हॉल में बैठे हैं और कोई आपको अनजान व्यक्ति आके ऊदी ऑफर करता है सुबह से कि आप लीजिए ऊदी, टीका लगाइए। किसकी ऊदी है? एग्जाम के हॉल में? नहीं, जो हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर का हॉल था वहाँ पर। वो कोई भक्त होगा, उसको प्रेरणा होती है कि ऊदी सबको दो और वो मिल जाती है। हम लोगों को इस तरह का अनुभव हुआ। बीच में एक बार मैं शिरडी गया, उसी दरमियान दिसंबर-जनवरी की बात है। शिरडी में जाके दर्शन किए, गया तो दूसरी तीसरी बार था, लेकिन उस बार एक्चुअल में बाबा का दर्शन करने गए थे। दर्शन करके बाहर निकल के मैं लड्डू लेके बैठा था और एक कुत्ता चलते हुए मेरे पास, ऐसा लगा दूर से वो मतलब टारगेट करके आ रहा था, आके और नीचे आके बैठ गए। और बड़ी ध्यान देने वाली बात जो मुझे उस समय ध्यान थी, लेकिन उसका महत्व अभी कुछ दिनों पहले पता चला है, उनके एक पैर या हाथ कहिए पर पट्टी बंधी हुई थी उस डॉग के। और लड्डू मैंने ऑफर किया और उन्होंने बड़े प्रेम से, जो एक पैकेट के 2 लड्डू मिलते थे, वो दोनों लड्डू उन्होंने खाए और उठ के चल दिए। समझ में नहीं आया, लेकिन ये जरूर लगा कि ये कुछ विशेष था। ये ऐसे इधर उधर घूमने वाले भटकने वाले नहीं था। और मुझे भी लड्डू खिलाने में बहुत अच्छा आनंद आया। बाद में अभी कुछ दिनों पहले मैं एक एपिसोड देख रहा था तो पता चला कि एक जो बाबा का फोटोग्राफ है, जिसमें वो दीवार का सहारे से खड़े हैं, उनके ऊपर छाता लगा हुआ है और आसपास कई लोग हैं, तो जो पीछे हैं जो उनके सेवक थे शिंदे मेरे ख्याल से, तो जब बाबा का वो एपिसोड हुआ था कि जब उन्होंने भट्टी में हाथ डाल के और एक लोहारन के बच्चे को निकाला था, तो उनका हाथ जल गया था और उस हाथ पर दवाइयों का लेपन करके पट्टी बांधी गई थी। उनका हाथ ठीक हो जाने के बाद भी जो भीमाजी शिंदे, मेरे ख्याल से नाम था, भीमाजी शिंदे ने वो पट्टी बांधने की जो प्रक्रिया थी उसे जारी रखा और अंतिम समय तक वो बाबा के हाथ पर पट्टी बांधे ही रहते थे और डेली बांधते थे। मतलब मैं अगर कनेक्ट करूं तो वो जो डॉग, उसके पैर पे पट्टी बंधा होना, वो शायद बाबा किसी रूप में आए थे और उनको लड्डू खाना था मेरे हाथ से, उन्होंने खाया और चले गए। नहीं, ऐसा अनुभव शिरडी में मैंने 1-2 और अनुभव ऐसे सुने हैं जी, कि पर्टिकुलर वो डॉग इतनी भीड़ में किसी और के पास नहीं, वो आपके पास ही आ रहा है जी, और वो लड्डू खा के चला जा रहा है जी। बिल्कुल, तो ये बाबा खुद ही आते हैं, करके जाते हैं वो।
तो जो प्रोजेक्ट पीरियड था उसमें शुरुआत में मैंने बाबा से कहा कि बाबा देखिए, मैं एक ऐसा अपाहिज स्टूडेंट नहीं बनना चाहता कि पहले दिन से कहूँ कि मेरा प्रोजेक्ट अकेले करूँगा, आप मेरी मदद कीजिए। मुझे पहले पूरा अपना मेहनत कर लेने दीजिए, अगर कहीं पर गाड़ी रुकी तो मैं आपको गुहार लगाऊंगा। तो मेरा प्रोजेक्ट जो था वो इंडक्शन मोटर का सिमुलेशन था, टेक्निकल टर्म है, और आगे भी जो मैं बताने वाला हूँ उसमें थोड़ी टेक्निकलिटी आएगी, स्कूल में वो पढ़ाया जाता है। पूरी कोशिश की, C++ में कोड लिखना था, वो कोड लिखा, वो कोड लिख के उसको रन करना होता था। और उस समय चूँकि जो एक्सेल प्रोग्राम होता है, एक्सेल प्रोग्राम की लिमिटेशन होती थी कि उसमें 65,000 रोज़ ही होती थी। तो आप किसी भी चीज़ को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 65,000 ही टाइम्स ही कर सकते हो। तो हर बार चला अपना कोड लिख के उसको रन करते थे, वो 65,000 टाइम्स उसको कैलकुलेशन करता था और फिर ग्राफ्स आते थे। वो ग्राफ्स जैसे चाहिए थे, 50 बार उस प्रोग्राम को रन किया, लेकिन वो ग्राफ वैसे नहीं आ रहे थे। लास्ट में जाकर के उसमें कुछ उल्टा सीधा सा रिस्पॉन्स आने लगता था। डीबगिंग करना पड़ता था। मैंने किया जितना मेरी समझ थी, नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपनी प्रोजेक्ट गाइड के पास गया, मैडम थी भुवनेश्वरी मैडम, उनको दिखाया। उन्होंने देखा, बोले पूरा कोड मैंने देख लिया, मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है, अब आगे तुम देख लो, क्योंकि उन लोगों के पास में इतना समय भी नहीं होता। फिर अपनी जो बैच थी 20 लोगों की, उसमें जो कंप्यूटर एक्सपर्ट थे उनको कहा भाई हेल्प कर दो, इसमें कहीं पे डीबगिंग कर दो, मेरा कोड नहीं चल पा रहा है। और 20 दिसंबर हमारी जो डेट थी वो प्रोजेक्ट सबमिशन की डेट थी। तो मैंने अपने लिए टारगेट रखा था 17 दिसंबर नाइट का, क्योंकि फिर आपका जब प्रोजेक्ट बन जाता है आप उसे प्रिंट आउट निकालते हैं, आप उसकी बाइंडिंग करवाते हैं, आपको गाइड के सिग्नेचर लेना होता है 5 कॉपी, और 20 तारीख को जमा करना है। तो मैंने 18 और 19 उन सब कामों के लिए रखा था। 17 दिसंबर रात को अपने ट्रेनिंग सेंटर के कंप्यूटर सेंटर में मैं बैठा था। मैंने लास्ट टाइम एक बार प्रोग्राम चला के देखा, नहीं चला। वही ग्राफ लास्ट में जाके उल्टे सीधे हो गए। मैंने सरेंडर किया। बाबा कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गाइड से भी पूछ लिया, दोस्तों से पूछ लिया, अपनी छोटी बुद्धि लगा के भी देख लिया, हो नहीं रहा है। और उसी, चूँकि रात के 12 साढ़े 12 बज चुके थे, मैं उसी वैसे ही उनींदे हो गई, वहीं पर सोफ़ा लगा हुआ था, सोफे पर ऐसी में झपकी सी आ गई। और उस झपकी में मेरे को मैसेज मिला कि चेक द वैल्यू ऑफ पाई। पाई जो होता है, पाई एक मैथ्स में होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 3.14159 और एंडलेस होती है, वो कहीं ख़त्म नहीं होती। जैसे अगर आपको 2.5 लिखना हो तो आप 2.50 लिख के ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है, वो आगे पॉइंट के बाद पाई चलता रहता है। तो चेक द वैल्यू ऑफ पाई। मैं एकदम से झटका आया शरीर में, उठ के देखा, वहाँ पर मैंने वहाँ पर पाई की वैल्यू लिख रखी थी, जो कॉन्स्टेंट्स डिक्लेयर करते हैं उसमें 3.14 लिखी हुई थी। तो जो 3.14 के बाद वाले जो अंक थे वो चले गए। कंप्यूटर ने बोला आप मुझे 3.14 समझा रहे हो कि पाई की वैल्यू ये होती, तो मैं यही समझूंगा। उसको चेंज किया, 22/7 लिखा, जिससे कि वो आगे के अंक भी आ जाएं, वो रख के रन किया, हो गया। ये बात साईं बाबा की जय। वो देखो सबसे बड़े एमटेक है, सबसे बड़े बीटेक हैं, जो भी जितनी भी टेक है सबसे ऊपर है वो। अब आप ये सोचिए, रात में 12:30 बजे, जब 3 महीने से जो प्रोग्राम नहीं चल पा रहा है, वो प्रोग्राम चल रहा है और ब्यूटीफुल ग्राफ्स आ रहे हैं। क्या बात है। आप क्या करेंगे? आप ओम श्री साईनाथाय नमः के अलावा क्या बोलेंगे आप? इस नाम की महिमा ही ऐसी है। और जब आपने, मैं हमेशा कहता हूँ विजय जी, जब दोनों हाथ उठा के बोले हैंड, जैसे हैंड्स अप करवाते हैं ना, हैंड्स अप, ठीक है मेरे हाथ में कुछ नहीं, आप जो चाहो वैसे करो साहब। तो जब तक हम सरेंडर नहीं करते ना, तब तक बाबा ही कहते हैं अच्छा दिमाग लगा रहा है अपना, लगा ले बेटा। जब आपने कहा था बोले कि बाबा मेरे को कर लेने तो, मेरे को ज़रूरत पड़ेगी, तो अच्छा तेरे को ज़रूरत पड़ेगी मेरी, ठीक है पड़ेगी ही, बिल्कुल। तो मतलब ऐसे ही अनुभव देते हुए बाबा, जो हमारा एक, मैं तो कहता हूँ हमारे अंदर एक डेमन बैठा हुआ है, एक राक्षस बैठा है, जिसे हम बोलते हैं तर्क। जो तर्क करता है ना हमारा दिमाग, वो एक डेमन है। वो आपको ईश्वर के पास या देवी सत्ता के पास जाने से कई बार रोकता है। वो कोई चमत्कार भी देखता है तो उसे डिस्कार्ड करता है, उसे रिजेक्ट करता है, नहीं ये कोई देवी चीज नहीं हुई है, तो नॉर्मल। इसको मैं तर्क नहीं कहे, कुतर्क कहूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुतर्क भी हो सकता है, कुतर्क ही है ये, क्योंकि जो चीज है उसको आप नेग्लेक्ट कर रहे हो। अब ठीक है ना भाई, साइंस ने आज के कितने ही हजारों साल पहले ऐसी तरक्की की थी जो आज शायद साइंस उतनी कर भी नहीं पाया अभी तक, कि रावण अपने उस पे विमान पे चढ़ता था, एक मंत्र बोलता था, वो उड़ता था बिना पेट्रोल के, सब कुछ। और जब तक स्वयं के साथ अनुभव ना हो व्यक्ति नहीं मानता। खास तौर पर कलयुग में हम जैसे तार्किक लोग तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। जो भाव विभोर हो जाते हैं, जो भाव प्रधान लोग होते हैं, वो लोग तो एक छोटा सा, अगर वो
मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और एक फूल गिर फूल जाता गिर है गया, तो बाबा जी ने मुझे तो फूल दे दिया। वो हाँ। भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को ऐसे अनुभवों की बहुत ज़रूरत है, और मैं ये मानता हूँ कि बाबा में ऐसी शक्ति है, ऐसे उनके लिए क्या संभव नहीं है कि वो ऐसे ही अनुभव देते हैं। और ऐसे लोगों के साथ में बहुत टेढ़े अनुभव बताते टेढ़े हैं, अनुभव होते हैं, जैसे एक्सप्लेन करने में बहुत समय भी लगता है। समय लगता है और फिर बताना पड़ता है कि देखो जी ऐसे 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 हुआ। अच्छा, ये तो आपकी जैसे जीवन में चीज़ें पढ़ाई के साथ में ऐसी बाबा ने दिखा दी। कोई जब आप शिरडी जाते हैं, वो भी आपने बताया, कोई ऐसी बात जो कि बिल्कुल ऐसा बोला कि दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड? जी बिल्कुल, मैं आपको एक अनुभव बताता हूँ। 2000 दिसंबर में हम लोग का कोर्स कंप्लीट हुआ। मेरी 98 में मैरिज हो चुकी थी। तो उसके बाद फिर मेरी फैमिली लाइफ शुरू हुई जी। तो हम लोग क्योंकि अलग अलग रह रहे थे उस समय तक, फैमिली लाइफ शुरू हुई है। मैं वापस दादरी पहुंचा जहां मेरी प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी। वहां जाने के बाद फरवरी में गुड न्यूज़ आई जी। और मेरी जो पत्नी है, प्रीति नाम है उनका जी। उनका वजन उस समय था 39 kg। बहुत कम। बहुत ही दुबली पतली थी। और जो रिपोर्ट आई उसमें रिपोर्ट आई कि ट्विंस हैं। ओह माय गॉड, 39 kg और 2 बच्चों का वजन। अब घर में सभी लोग परेशान, मम्मी भी परेशान, उनके परिवार वाले भी परेशान। मेरी भी चिंता बढ़ गई। मम्मी को ये चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो जो कंजॉइंड ट्विंस होते हैं वो सिर से सिर जुड़े हुए ऑपरेशन करना पड़े, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कैसे संभालेगी। तो तब तक चूंकि बाबा ने अपनी लीलाएं दिखा दी थी और मैं बाबा से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करने लगा था। तो लंच टाइम में एक दिन मैं आया और अपने कमरे में लेटा हुआ था। उसके पहले मैं आपको एक फिनोमेना के बारे में बता दूं। बताइए। कि अगर आप खुले आसमान के नीचे सोए हों दिन के समय में और आप अपनी आंखें बंद करें तो आसमान में आपको कुछ तैरती हुई चीज़ें दिखती हैं जो कि आपकी आंखों के ही कुछ रेशे होते हैं। हाँ, मच्छर से जैसे। हाँ, लंबे लंबे रेशे जैसे होते हैं जो घूमते रहते हैं। और जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, हम लोगों जैसे, ये गर्मी की छुट्टियों में हमारा बड़ा प्रिय काम था कि हम ऐसे सो जाते थे, आंखें खुली हो तो कभी कोई हवाई जहाज निकला तो देख लिया, और नहीं तो ये रेशों को हम देखते रहते थे कि क्या डिज़ाइन है। और वो डिज़ाइन आपको कई तरह की मिलेगी, कभी गोल हो जाता है, कभी लंबा हो जाता है रेशा, कभी कुछ हो जाता है। और आप एनी इंट्रोवर्ट इज़ वेरी फेमिलियर विद दोज डिज़ाइंस। उसको मालूम है मेरी आंखों में क्या डिज़ाइन चलती है। जी, ठीक है। ये एक फ्लोटर का, इसको बाद में मुझे पता चला कि इसको फ्लोटर कहते हैं इंग्लिश में। इन चीज़ों को, ये जो शेप्स आते हैं, ये आपके कोई रेटिना में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के इम्परफेक्शन होते हैं जो आपको दिखाई देते हैं। और आप उसको देखने की कोशिश करेंगे, जैसे उसमें अगर कोई गोला है उसको आप देखने की कोशिश करेंगे तो आपकी आंख के साथ ही वो स्लाइड होता रहता है। आप उस पर कभी फोकस नहीं कर पाते। आप आंख बंद करके भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी पलक के ऊपर से भी आपको प्रोजेक्शन उसके ऊपर है। जी, और चूंकि उजाला होता है तो आपकी पलक एक स्क्रीन की तरह काम करती है। मैं बाबा से कहा, मैं कहा बाबा जो भी होने वाला है पत्नी के साथ में, जो जुड़वा बच्चे हैं, मुझे एकदम क्लियर मैसेज दीजिए। अगर कुछ गड़बड़ होने वाला है मुझे क्लियर मैसेज दीजिए, ताकि मैं मेंटली अपने आप को तैयार कर सकूं और धीरे धीरे परिवार को भी तैयार कर सकूं। और अगर अच्छा होने वाला है तो वैसा मैसेज दीजिए, लेकिन मेरे को ऐसा ढुलमुल मैसेज नहीं चाहिए, एकदम क्लियर मैसेज चाहिए। क्योंकि डर है भाई। हाँ, डर। कम इंटरप्रिटेशन के लिए मत छोड़िए। और क्या बताऊं तरुण जी, वो लेटे लेटे मैंने उस समय कमरे में ट्यूबलाइट जल रही थी और चमकीला एक फेस अवेलेबल था, आंखें बंद थी, और मेरी उन डिज़ाइंस में से उन रेशों ने मिलके और एक बहुत बड़ा, बहुत गाढ़ा वाला एक राइट का निशान बनाया, टिक बनाया, टिक मार्क। वो राइट का टिक निशान देखा और मैं एकदम बिल्कुल निश्चिंत हो गया कि भाई बाबा, मैंने कहा, मैं उठा, जाके मम्मी भी उस समय आई हुई थी, मम्मी को, प्रीति को, सभी को बताया कि आप लोग चिंता करिए, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुझे मैसेज दिया है, ऐसे होगा, ऐसे होगा, सब ठीक होगा। हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ क्या, वो कहानी सुनिए। क्या हुआ? डिलीवरी के लिए आमतौर पे लड़कियां अपने मैके जाती हैं, तो वो भी उज्जैन पहुंच गई अपने घर पे। उज्जैन में उस समय मेरे जो ससुर साहब थे, ससुर साहब का ट्रांसफ़र वहाँ से 10 घंटे दूर एक जगह बैंक मैनेजर थे, तो वहाँ हो गया था। तो घर में सासू माँ, प्रीति और इसकी 2 छोटी बहनें, केवल यही लोग थे। और जुड़वा बच्चे जब पेट में होते हैं तो उनके आपस में स्पेस को लेके फाइट चलती है, दोनों अपना अपना जगह मांगते हैं। ये भी कहते हैं कि मैं बड़ा, हाँ, मुझे जगह दो, मुझे जगह दो। वो फाइट होती है तो उसमें नॉर्मली प्री मैच्योर डिलीवरी होती है। सो 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी था, 8वें महीने में दोपहर में कहीं दोनों के बीच में लड़ाई हुई अंदर, और वो जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड बहना चालू हुआ। सो दैट इज सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि वो फ्लूइड अगर निकल जाएगा तो बच्चों को फिर सांस नहीं मिल पाती है। बाबा की करामात देखिए। उसी समय पड़ोस में रहने वाली एक नर्स जी उसी समय आई घर पे, किसी ने बुलाया नहीं था, वो आई,
उन्होंने देखा, बोले इमरजेंसी है। उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ दी, ऑटो लेके आओ इमीडिएटली। घर में कोई पुरुष नहीं है हमारे ससुराल में। वो लड़का गया ऑटो लेने के लिए। इस तरफ वाली पड़ोस वाली आंटी आई, उन्हें क्या पता साईं बाबा को मानते हैं या नहीं मानते हैं। उन्होंने पत्नी को बोला मुंह खोलो, उसने मुंह खोला, ऊदी डाली। ऊदी डाली कि अब सब ठीक होगा। उन्हें बिल्कुल नहीं पता था कि मैं साईं बाबा से बात करके बैठा हूँ या कुछ हम लोग साईं बाबा की पूजा करते हैं, कुछ नहीं। ऑटो आया, उनको लेके गए। शाम को ट्विंस पैदा हुए और आज वो 24 साल के हो चुके हैं। तो अरे वाह वाह वाह, क्या बात है सर, बहुत बहुत बधाई, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। तो बाबा ने इस तरह जो है, ये जो हमारे बच्चे हैं सदाशय सदा नीरा। सदाशय और सदा नीरा जी, तो दोनों लड़के, एक बेटा एक बेटी। अरे वाह, एक बार में काम हो गया। वरना लोग बोलते हैं कि एक बेटी की चाहत है या एक बेटे की चाहत है। तो वाह वाह, बाबा ने ये बच्चे हमको गिफ्ट दिए। बहुत सुंदर। और आज भी हम उनके बर्थडे पर अगर कहीं कोई मैसेज डालते हैं तो हम बोलते हैं साईं की गिफ्ट है। हाँ, क्या बात है, बहुत सुंदर। मेरे को तो अब देखो कैसे, तो कहाँ से वो नर्स का आ जाना, जो वही समझ सकती थी कि किस कंडीशन क्या है, वही ऑटो में ले जाने के लिए बेटे को उनको बुलाना, पड़ोस की लेडी का आना, वो उदी देना। ओह माय गॉड, बाबा क्या करते हो आप, ये मतलब कैसे करते हो, क्या कमाल है। अच्छा, मैं आपके बारे में वो जानना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है जी। अभी तो आपके ट्विंस हुए, अब वो 24 साल के हो गए, अभी इस कहानी में अभी यहाँ चल रहे ट्विंस हुए, लेकिन जब आप छोटे थे तो पापा के साथ जाते थे, तो वो जी। वो वाकया भी बताइए ना, कैसे बाबा से उस वक्त मुलाकात होती थी। बाबा से मुलाकात तो मतलब मुलाकात नहीं कहूँगा, क्योंकि वो हमारे लिए उस समय क्यूरियोसिटी था। पिताजी को उस समय क्या था, पान खाने का शौक़ था जी। तो शाम को खाना खाने के बाद में नॉर्मली कस्बों में अमूमन 7 साढ़े 7 बजे खाना हो जाता है, तो पिताजी जाते थे पान खाने के लिए, तो हम भी साथ में घूमने जाते थे। पहले मैं जाता था, बाद में जब मेरी छोटी बहन आ गई थी तो वो भी जाती थी। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है, ये तभी का किस्सा है जब मैं आप 2 भाई बहन? मैं भाई एक और 2 बहनें। अच्छा जी। तो एक शफी चाचा की पान की दुकान थी। उस पान की दुकान पर जाते थे, पिताजी पान खाते थे। हमारे लिए क्या वहाँ पर अट्रैक्शन था, एक तो जब तक पिताजी का पान और उनके दोस्तों का पान बन रहा होता था और वो दोस्तों के साथ गप मार रहे होते थे, तब तक जो एक तसला जिसमें कि पानी में पान डुबो के रखे जाते हैं, उसको, वो ठंडा पानी होता है खुशबूदार, उसको छप छप करने का एक हमारा प्रिय काम हुआ करता था। और जब सब कुछ हो जाता था तो शफी चाचा हमको बच्चा जान के और गुलाब कतरी जो होती है, गुलाब कतरी का एक टुकड़ा देते थे, जो हमारे लिए एक मीठा मीठा खाने की चीज़ होती थी। इस बीच में मैं देखता था सामने पान की दुकानों पे अमूमन बीच में एक कांच लगा होता है, वो कांच के ऊपर में एक फ़ोटो लगा होता था कोई किसी बूढ़े बाबा का। उस समय तो मैं ऐसे ही मानता था, किसी बूढ़े बाबा का। और पहली दूसरी में पढ़ते थे तो पढ़ना आ जाता था, सबका मालिक एक लिखा होता था और एक उंगली ऐसे थी। तो वो छवि दिल में थी। बाद में मैं सोचता हूँ कि हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेके ये कितनी अच्छी बात है। शफी चाचा साईं बाबा का फोटो लगा के रखे हुए हैं, हिंदू उनके यहाँ पान खाने जा रहे हैं, वो हिंदू बच्चे को आराम से गुलाब कतरी खिला रहे हैं। कहाँ है कोई, मतलब सवाल ही नहीं उठता ये हिंदू मुस्लिम करने का, हम लोग क्यों करते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। ये बेवकूफ़ी है। बाबा ने तो सबको जोड़ने के लिए ही जी एक अपना ये अवतार दिखाया, हनुमान जी महाराज, दत्तात्रेय जी। हाँ, मैं दत्तात्रेय जी की बात करूं, भगवान दत्तात्रेय, तो जैसे आप इस पर थोड़ा प्रकाश और डालें, आपकी जो ज्ञान इस बारे में, उसको भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाया कि क्या जानते हैं तरुण जी। ज्ञान कहना तो मुझे ठीक नहीं लगता, लेकिन जिस भौगोलिक इलाके में हम रहते हैं वो महाराष्ट्र से बिल्कुल सटा हुआ है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में दत्तात्रेय भगवान की बड़ी मान्यता है, बहुत सारे स्थान हैं। दत्तात्रेय भगवान के जनरली 7 अवतार माने जाते हैं जी। उन 7 अवतारों में एक तो स्वयं दत्तात्रेय भगवान, उसके बाद श्रीपाद श्रीवल्लभ जी, जिनके चरित्रामृत का उल्लेख आप अपने प्रीवियस पॉडकास्ट में कर चुके हैं, उसके पहले भी आपने किया था। उसके बाद हैं श्री नृसिंह सरस्वती स्वामी, जिनका एक स्थान है नरसोबावाड़ी, जो कि मिरज सांगली के पास है। तो मिरज सांगली नरसिंह स्वामी है ना, नृसिंह सरस्वती स्वामी दंडीधारी थे वो, तो वो हैं। उसके बाद में अक्कलकोट महाराज, जिन्हें स्वामी समर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद साईं बाबा, साईं बाबा के बाद में शेगांव वाले गजानन महाराज जी, और पुणे में शंकर महाराज। आप जाएंगे तो महाराष्ट्र में आपको कई जगहों पर इनका सातों का एक साथ एक सप्तऋषि के नाम से एक वो भी मिलेगा। और मेरे अनुभव में ये आया है, सभी के साथ तो नहीं कहूँगा, लेकिन नृसिंह सरस्वती स्वामी के बारे में और अक्कलकोट महाराज के साथ में जो मेरा थोड़ा बहुत अनुभव रहा है वो ये रहा है कि दत्त गुरु की लीलाएं सभी गुरुओं की एक समान है।
आप अगर पूजा साईं बाबा की करते हैं तो बाकी 6 का आशीर्वाद आपको ऐसे ही मिलता है। ऐसे ही मिलता आप दत्तात्रेय भगवान की पूजा करेंगे तो साईं बाबा का आशीर्वाद आपको मिलेगा, बिकॉज गुरु स्वरूप में वो सब एक है सब एक है। और अलग अलग समय पर उन्होंने अपनी अलग अलग लीलाएं की हैं। तो मेरा ये अनुभव है, आप कहीं भी जा रहे हैं अगर आपको दर्शन करने मिल रहे हैं तो कर लीजिए, सबको आपका प्रणाम पहुंचता है। तो ये जो श्रीपाद श्री वल्लभ की आपने बात की, तो मुझे इस चरित्रामृत से जुड़ी अपनी बचपन की बात याद आती है। जी मैं नागपुर में, मेरा ज़्यादातर छुट्टियां बीतती थी। जी। जब स्कूल की छुट्टी होती 2-3 महीने हम वहाँ रहते थे। अनाज बाज़ार इतवारी, वहाँ पे अपना बिजनेस था हमारे रिलेशन में। तो मंदिर था वहाँ, और मंदिर में एक भजन जो वो बजाते थे, तो दत्त के भजन होते थे कि भजनी दत्ता आला रे, आनंद ही आनंद झाला रे। तो मराठी में होता था ये, और मुझे आज भी इसलिए याद है क्योंकि मैंने बहुत सुना है वो जी, बहुत सुना। तो मुझे नहीं पता था कि ये दत्ता दत्ता, तो शायद ये इन्हीं की बात चलती थी, दत्तात्रेय भगवान उन्हीं की है ना। तो ये मैं देखता हूँ कि ये कनेक्शन पता नहीं कब का है, कहाँ से है ना। श्रीपाद श्री वल्लभ है, इनका जो स्थान रहा मूल वो आंध्र प्रदेश में रहा, पीठापुरम में जी। और जो नृसिंह सरस्वती स्वामी हैं वो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पर 2 जगह रही, नरसोवावाड़ी रही और गुलबर्गा जिले में एक जगह रही, गाणगापुर। हाँ। उसके बाद अक्कलकोट महाराज सोलापुर के पास में अक्कलकोट एक जगह है, शिरडी साईं शिरडी में रहे, गजानन महाराज शेगांव में और शंकर महाराज पुणे में। तो ये जो एक जोन है, जो एक फिजिकल ज्योग्राफिकल जोन है, ये संत परंपराओं के लिए बहुत ही अच्छा स्थान रहा है। अभी भी आप वहाँ जाते हैं तो आपको वाइब्स तो मिलते हैं और उन स्थानों पर अभी भी कहीं मतलब आपको अनुभव हो ही जाते हैं। और वो महाराष्ट्र में तो कहते हैं पोथी गुरुचरित्र जो पारायण होता है, जैसे अभी श्रीपाद श्री वल्लभ चरित्रामृत आया है, ऐसे गुरुचरित्र चलता है जिसमें मुख्यतः नृसिंह सरस्वती स्वामी की लीलाएं हैं। हमारा साई सच्चरित्र तो है ही है, गजानन विजय एक अलग डॉक्यूमेंट है। अक्कलकोट महाराज की लीलाएं भी मराठी में प्रकाशित हुई हैं, लेकिन उनका चरितामृत जैसा कुछ आया है मेरे ज्ञान में नहीं है। अच्छा, मैं इस जगह कुछ मेरे पिछले पॉडकास्ट के लिए भी मैं शायद करेक्शन चाहूँगा, क्योंकि आप इतना जानते हैं। मुझे ऐसे जो पता चला था कि कई हज़ारों साल पुरानी बात है श्रीपाद श्री वल्लभ। कितना टाइम, एग्जैक्ट क्या टाइम है? क्योंकि जहाँ तक मैंने पढ़ा है नृसिंह सरस्वती स्वामी का समय सन 1400-1500 के आसपास रहा है, यानी आज से करीब 600 साल पहले। और श्रीपाद श्री वल्लभ जी के जो उनसे पहले हुए थे वो उनसे 200 साल पहले मान सकते हैं, 200-300। इस बारे में मेरे को भी मतलब ये है 1000 साल के आसपास तो जी बिल्कुल। ये सशरीर यहाँ पर आए हैं, अपनी लीलाएं की हैं। और आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि गाणगापुर जो जगह है जी, वहाँ पर जो नृसिंह सरस्वती जी का जो स्थान है, वहाँ पर मैं जब गया हूँ तो वो मोस्टली बीजापुर वाला एरिया है, जहाँ पर कि बाद में मुस्लिम शासकों का भी शासन रहा है। वहाँ पर बुर्काधारी महिलाएं दर्शन करने आती हैं। अच्छा। साथ में उनके मतलब पुरुष तो आते ही हैं, बट पुरुष को आप ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन बुर्काधारी महिलाएं बाकायदा आती हैं। वहाँ पर धूप दी जाती है, जैसे लोबान जो जलता है वो जलाते हैं, दर्शन करती हैं, मन्नतें लेती हैं, मन्नतें पूरी होती हैं। और गुरुचरित्र में भी इस तरह का आया है, जहाँ पे एक मुस्लिम शासक ने स्वामी से जो है कुछ मांगा था, उसे मिला और उसके बाद में वो भक्त बन गया। तो ये सारा, हम हिंदू मुस्लिम की बात क्यों करें, आप शिरडी जाएंगे, मेरा अनुभव एक बार देखा था, एक फॉरेनर, एक विदेशी आए हुए थे, वो गुरुस्थान के सामने जो लोबान जलाने वाली जगह है वहाँ पर वो लोबान जला रहे थे और आंखों से उनके आंसू टपक रहे थे। बताओ। उसके बाद में मैं अंदर दर्शन करने गया, 3-4 घंटे बाद वापस आया, वो वहीं खड़े थे, वो वहीं लोबान जला रहे थे, वो वहीं रो रहे थे। अभी क्या है, तो ये क्या चीज़ है? कास्ट, रेस, क्रीड, ये झंझटों में हमें पढ़ना नहीं चाहिए। बाबा ने बोला ही है, सबका मालिक एक, तो सबका मालिक एक ही है। और वो तो इतना गुस्सा कर लेते थे कि उन्होंने अपने कपड़े खोल के क्या बोला कि देख लो मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान है। वो गुस्सा करते थे इस बात पर। और इस बात से फर्क क्या पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? ये हमारी थॉट है कि भाई देखो क्या है, जो पैदा हुआ बच्चा वो उसको नहीं पता कि ये हिंदू में पैदा हुआ या मुसलमान में या सिख में, ईसाई में, वो इंसान पैदा हुआ जी। उसको बाद में हमने जात और उसको धर्म से जोड़ के फिर उसको, हालांकि ठीक है वो अपनी जगह बात सही है, पर धर्म का सभी का अनादर हो ऐसा नहीं चलना चाहिए। धर्म में तो आपका धर्म हो चाहे किसी का धर्म हो, सबके धर्म का आदर इक्वल होना चाहिए जी, बिल्कुल। क्योंकि सबका मालिक तो एक ही है और इस एक में ही सब कुछ समाया है, पूरा ब्रह्मांड है।
आप जब अपनी नौकरी करते हैं और अपना इधर उधर आना जाना, कई बारी कई काम होते हैं, थर्मल के अंदर तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वाइज भी देखते हैं, इतनी बड़ी जगह है, कभी वहाँ पर कोई ऐसा एहसास हुआ उस जगह कुछ? वर्क प्लेस में कोई तो नहीं काम हुआ, में लेकिन ऐसा? मैं बाबा की एक लीला बताऊं फिर से आपको, वही बिल्कुल सिंपल वाली लीला। जब बाबा, दत्त परंपरा का एक ये नियम है कि दत्त गुरु या उनके अवतार आपके सामने ऐसे वेश में आएंगे कि आप पहचान नहीं पाएंगे, और वो आपसे कुछ लेंगे, मांगेंगे। अगर आपने पहचान लिया, उस स्वरूप में नहीं आएंगे जिसमें वो मूल स्वरूप है, अगर आपने पहचान लिया और उनकी सेवा कर दी तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर आपको मलाल होता रहता है। मेरे साथ बिल्कुल ऐसी एक घटना हुई। मेरे पास खबर आई, जब मैं वहीं गाज़ियाबाद में पोस्टेड था, दादरी में, तो मेरे पास खबर आई कि दादाजी, दादी जी, उनके 4-5 और उनके हम उम्र, दादाजी की समय उम्र उस समय रही होगी 80-82 साल, वो लोग बद्रीनाथ दर्शन करने जा रहे हैं ट्रेन से, तो तुम लोग वहाँ से आके और उनसे ट्रेन पे मिल लो। तो दादाजी उस समय बहुत अशक्त थे। हमारे जो काका हैं, चाचा जिनको बोलते हैं, वो उनको आखिर में तो गोद में उठा के उन्होंने दर्शन करवाए। तो उनकी हालत ठीक नहीं थी, तो बोले तुम लोग दर्शन करो। उस समय तक, ये 2004 की बात है, तो हमारे चंगू मंगू छोटे छोटे से थे, 3-3 साल के। तो हम चारों लोग गए, हमने जो बुजुर्गों के हिसाब से जो भी नरम नरम नाश्ता होता है वो लिया, ताकि उनको ट्रेन में दे सकें। शाम का 4-5 बजे का समय था ट्रेन का, नई दिल्ली स्टेशन पे आने का। हम लोग पहुँचे और हम ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन का स्टॉपेज केवल 5 मिनट था। तो ये भी था कि 5 मिनट में हम चारों को चढ़ना है, उनसे सभी के चरण स्पर्श करना है, तीर्थ यात्रा जा रहे थे, बातें करनी है और फिर वापस उतरना भी है। और वो ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट हुआ और ट्रेन खसकती दिख रही है, और एक सामने एक बुजुर्ग आए, बोले पैसे दे दो। मैंने कहा बाबा किस लिए चाहिए? पार्ले जी खाना है। मैं ट्रेन देखी, मेरे को लगा कि अगर मैं इनके उसमें लग गया तो मेरी ट्रेन में से मेरा 10-20 सेकंड भी कम हुए तो मैं कहा बाबा आगे जाओ, बाबा आगे जाओ। मैंने बोल दिया। उसके बाद में फिर खटका हुआ, क्योंकि तब तक साईं बाबा की ये बात तो थी कि साईं बाबा जीवन में पूरी तरह से प्रवेश कर चुके थे। लगा कुछ गलती हुई, पर मैं उनको देख रहा हूँ, फिर ट्रेन को देख रहा हूँ, तब तक वो चल दिए थे। उनको देखा, ट्रेन को देखा, उनको लगा गलती हो गई, लेकिन गलती सुधारने का समय नहीं, क्योंकि ट्रेन आ रही है, आपको मिलना है अपने दादा दादी से। वो सामने की वो जो दुकान होती है जहाँ पर बिस्किट चाय वगैरह मिलते हैं, वहाँ पहुँचे और उन्होंने पलट के मेरी तरफ जो देखा, अभी भी सिहरन हो जाती है। मैं सिहर गया, मगर गलती हो गई। आए और हाँ, माफ़ी मांगी मन ही मन, और अपने कर्तव्य की तरफ चले गए। दादा दादी से मिले। वाकई समय कम था, क्योंकि जब हम लोग उतरे तो हमें कूद के उतरना पड़ा, दोनों छोटे बच्चों को लेके। और ये जो मलाल मन में रह गया तरुण भाई, इतना ज़बरदस्त मलाल था ये। उसके बाद में मैं प्रीति से भी शेयर किया कि ऐसे ऐसे हुआ और हम चूक गए, बाबा आए थे। तो हमने उसके बाद में पार्ले जी के डब्बे खरीदे, जिसमें वो बिस्किट के पैकेट होते हैं, और हम सोचे हम निकलेंगे और जो मिलेगा उसको हम बांटेंगे बाबा समझ के। आप मानेंगे नहीं, हमको कोई मिलता ही नहीं था ऐसा जिसको हम दे सकें। कोई दिखता था तो लगता था ये बच्चे खेल रहे हैं, इनको पार्ले जी देंगे, ऐसा ना हो इनके माता पिता आ जाए बोले कि क्या तुम खिला रहे हो, क्या खिला रहे हो। करते 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 8 साल हो गए, और ये मलाल मतलब कहीं ना कहीं दिल में ऐसे छुपा हुआ था। मैं छुट्टियों में घर आया हुआ था, जो खरगोन जिले में मेरा घर था, कसरावद उस समय हम लोग रहते थे जी। सुबह का समय था, बहनें भी आई हुई थी और हम बातें कर रहे थे, तो मैंने अपना ये मलाल जाहिर किया। उसी दिन हमें वापस निकलना था बाई कार। हम लोग निकलते थे, रत्नागिरी में मेरी पोस्टिंग थी उस समय, तो हम लोग निकलते थे और हॉल्ट शिरडी में करते थे। 1.5 दिन का सफ़र होता था, तो आधा दिन चल के शिरडी पहुंच जाते थे, फिर नेक्स्ट डे में हम लोग रत्नागिरी पहुंचते थे। मैंने सिस्टर्स को बताया आपने कि ये मलाल मेरा रह गया, और वाकई मेरे को लगता है कि एक पार्ले जी का पैकेट 5 रुपये 10 रुपये का क्यों नहीं दे दिया उस समय, पर निकल गए बाबा हाथ से। और वाकई बोलते बोलते आंसू निकल आते थे मेरे। हम लोग पहुँचे, फिर निकले वहाँ से, घर से शिरडी पहुँचे, दर्शन किए शाम को। उस दिन मन हुआ कि प्रसादालय में खाना खाएंगे, और प्रसादालय तब तक मंदिर के सामने से शिफ्ट हो चुका था, जो अभी दूर जो बना हुआ है। हम लोग लेट हो गए थे दर्शन करने में, तो 9:20 या 9:25 पे वो शायद प्रसादालय बंद होता था। हम लोग चारों लोग दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचे, मिल गया प्रसाद पाया। 10 बजे के आसपास वहाँ से निकलते निकलते मन हुआ पान खाया जाए। तो हम चारों लोग आ रहे थे, तो पान की दुकान उस तरफ दिखी, तो हम लोग पैदल आ रहे थे, उस तरफ गए, पान लिया, चलने लगे। फिर पता नहीं क्यों मन हुआ कि नहीं वापस उस तरफ चलो। तो पत्नी और बच्चे पीछे आ रहे थे, मैं उस तरफ गया। रात का ये 10:15 का समय हो गया, ये मान लीजिए। 10:15 बजे सड़क सुनसान है पूरी। एक बाबा बैठे हुए हैं, उनकी उम्र होगी 80-85 साल, क्योंकि वो दोनों घुटने ऊपर उठा के मुंह उसमें घुसा के बैठे हुए थे।
उनके सामने एक कपड़ा फैला हुआ था जिसमें पार्ले जी के पैकेट थे। ओहो कि ले जा भाई उठा के, या फिर पार्ले जी के पैकेट देखते ही मुझे लगा बाबा हैं ये, बाबा बैठे हैं मुझे याद दिला रहे हैं तेरी पार्ले जी। अब मेरे पास तो बाकी पार्ले जी है। था नहीं, मैंने जो भी मुझे अर्पित करना था वो मैंने अर्पित किया, उनके पास पैसे ही दिए और मैं चलने लगा। और मैं मतलब मेरा ऐसी भी हिम्मत नहीं हुई कि पलट के देखूं, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा चीज़ देखने मिल जाए जिसमें मुझे वो रिजेक्ट कर रहे हों। पत्नी और बच्चे पीछे आ रहे थे, उन्होंने आवाज़ लगाई, सुनो बाबा बुला रहे हैं। वो 85 साल 80 साल के बुजुर्ग, उन्होंने उनकी गर्दन नीचे ही झुकी हुई थी, वो ऐसे करके मुझे बुला रहे थे दोनों हाथ से। मैं गया उनके पास बैठा, उन्होंने दोनों हाथ उठाए, पार्ले जी क्या पाया आपने साहब, बहुत अच्छा, सुंदर। पार्ले जी का क्या कहेंगे उसे, एक जो ऋणानुबंध होता है, मराठी में ऋणानुबंध कहते ऋणानुबंध होता हैं। ऋणानुबंध मेरा 8 साल बाद चुकता हुआ। 8 साल इंतजार। तो मेरी तो सभी भक्तों से ये मतलब हाथ जोड़ के विनंती है, जी कभी कोई कुछ आपसे चाहे तो देने में बिल्कुल देरी मत करिएगा। जी बिल्कुल, कितनी सुंदर बात इन्होंने कही है कि कभी कोई कुछ चाहे और आप उसे दे सकते हो वो चीज़, तो अवश्य दें, क्योंकि बाबा किस रूप में कब आपसे मिलने आ जाए कोई नहीं जानता। अच्छा, मैं विजय जी, मेरे आदत में शुमार क्या चीज़ है जी, मैं कोई कार के सामने या रेड लाइट पे कोई बच्चा आता है, कोई भी पैसे मांगता है, तो शायद कई बार, क्या आजकल डिजिटल का ज़माना है, सिक्के पैसे अब कहाँ, रेयरली हमारे पास में होते हैं। मैं हमेशा क्या करता हूँ, पिछले 3-4 साल से मेरी कार में हमेशा वो छोटे छोटे बिस्किट्स के पैकेट आते हैं अलग अलग, वो एक साथ बल्क में ख़रीदता हूँ, कार में जमा रहते हैं। जब कोई दिखता है मैं देता हूँ, जब कोई दिखता है, मैं क्या देता हूँ, बाबा दे रहे होते हैं, मैं वो पास कर देता हूँ। कई बार तो छोटे छोटे बच्चे, इतनी स्माइल होती है, बोले एक और दे दो ना अंकल। मैंने कहा ठीक है, ले ले यार। सोचना तो हमें ये चाहिए कि ब्रह्मांड नायक आपसे पार्ले जी का पैकेट मांग रहे हैं। मांगेंगे क्या? अब ये देखो, जो खुद देने वाले हैं, जिनसे पूरी दुनिया याचना करती है कि दे दो बाबा, ये दे दो, वो दे दो, वो आपसे क्या बिस्किट का पैकेट मांगेंगे? नहीं, वो आपके भाव देख रहे होते हैं, भाव देख रहे हैं आपकी देने की प्रवृत्ति है या नहीं, वो देने की देख रहे प्रवृत्ति हैं है तो कि नहीं है। और बाबा उसमें क्या कहते हैं कि आप दान करने का जो धर्म है वो निभाना चाहिए, और उसमें दान ऐसा होना चाहिए जिसमें एक पल के लिए भी ये नहीं आए कि मैं ये दे रहा हूँ या मैं ये दूं कि नहीं दूं, बस वहीं एंड हो गया। आपके पास में जो भी है उसमें ये कहते हैं कि अन्न का दान बहुत सबसे बढ़िया दान, बाबा ने कहा कि पहले पंगु को, फिर कोढ़ी को, और फिर मतलब जो अपाहिज है उनको, और फिर जो गरीब हैं उन लोगों को आप खिलाओ, तो वो मेरे तक पहुंच रहा है। बिल्कुल, जीवों तक पहुंच, जीवों तक, जीव की यूँ कहें सेवा, बाबा की सेवा। ब्रह्मांड नायक से मुझे याद आया, हम लोग हमारा जो MBA प्रोग्राम था उसमें हमारा 1.5 महीने का फॉरेन ट्रिप था। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में हम लोग को पढ़ाई करनी थी 3 अलग अलग जगहों पे। तो उनकी छुट्टियों वगैरह का फ़ायदा उठा के हम लोग वहाँ के 9 देश घूम लिए। यहाँ से जब निकले थे तो पहली विदेश यात्रा थी, वो भी इतने लंबे समय के लिए। तो मैं बाबा से बोला था कि बाबा साथ में रहिएगा, और साई सच्चरित्र में लेके गया था, और इस वादे के साथ कि मैं एक बार पढ़ूंगा, उसके बाद फिर मैं भी मस्ती काटूंगा, वहाँ पर घूमना फिरना है, सब कुछ है। तो एक बार पारायण मैंने किया, और बाबा ने वहाँ 3 बार आभास दिए कि वो हैं। एक बार जहाँ पहली होटल में पहुँचे हम लोग, टोरिनो नाम के शहर में, इटली में, उस बिल्डिंग के टॉप पर साई एसिक्यूरा, उसका मीनिंग इटालियन में क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन साई टॉप SAI लिखा हुआ था। किसी और शहर में गए, शाम को घूम रहे थे, जो वर्टिकल LED बोर्ड्स होते हैं नियॉन लाइट्स वाले जी, उसमें कुछ नाम लिखा हुआ था, बाकी लाइट्स खराब थी, SAI बचा हुआ था बाकी ठीक है, जरूर। तीसरी बार तरुण जी हम घूम रहे थे मोंटे कार्लो नाम की जगह पे। अच्छा, जो मोंटे कार्लो कुख्यात है, बदनाम है कि वहाँ पर कैसीनो चलता है, लोग ऐश करने आते हैं, और मिलियनर्स लोग ऐश करने आते हैं। वहाँ के कैसीनो में नॉर्मल लोगों की तो एंट्री नहीं हो सकती, वहाँ इस लेवल पे कैसीनो चलता है, एंट्री लेवल ही हाई है। वहाँ घूमते घूमते मन में ख्याल आया, हम जैसे बाबा को चैलेंज देते हैं ना कि आप यहाँ हो क्या, मतलब अच्छा, ब्रह्मांड नायक हैं तो यहाँ आप हो तो क्या? यहाँ पे भी होंगे। तो घूम रहे थे, और वहाँ जो समुद्र
का जो किनारा है वहाँ पर यार्ड्स खड़ी रहती हैं, जिसमें जी। मिलियनेयर लोग अपनी अपनी यार्ड से पर्सनल यार्ड्स में आते पर्सनल हैं। यार्ड से आते वो यार्ड्स में आते हैं, खेलते कूदते हैं, रहते हैं, छुट्टी मनाते हैं, चले जाते हैं। हैं। बस ये विचार दिमाग में आया और सामने देखा एक यार्ड पे साई राम लिखा हुआ है। अरे बाबा, आप कहाँ नहीं हो ये बताओ, आप तो कहाँ सब नहीं जगह हो। भाई वो ब्रह्मांड नायक हैं, ब्रह्मांड तो हर नायक हैं, जगह तो वो तो हर जगह हर मिलेंगे। जगह मिलेंगे। एम्स्टर्डम में घूम रहे थे, एक होटल, हम्म। उस होटल में बाबा का तस्वीर लगी हुई है, उस होटल का नाम बाबा होटल। लो बाबा हर जगह हैं। और जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया, जी अभी हम थोड़े दिनों में जर्मनी वाले एपिसोड को भी लेकर आएंगे, जी जहाँ पर एक प्रीस्ट हैं जो कि ईसाई हैं। अब चाहे किसी भी धर्म के हों, बाबा को मानने वालों का एक ही धर्म होता है, सबका मालिक एक और सबका धर्म भी एक, इंसानियत। बिल्कुल। तो इस इंसानियत के धर्म को सिखाती है बाबा की श्री साईं सच्चरित्र। जी उसमें हम कितने ही किस्से, कितनी ही बातें पढ़ते हैं। पारायण का महत्व थोड़ा आपसे समझें, क्योंकि विदेश में जाते वक्त भी आपने कहा बाबा एक बार तो पारायण कर लूँगा, बाकी तो मैं अपनी मस्ती थोड़ी करूँ। लेकिन इस पारायण को विदेश में भी जाकर करना, और कहीं पर ऐसा भी कभी हुआ कि आप सोच रहे हो और कहीं से आरती सुनाई दे गई हो? उसी ट्रिप में मेरे साथ हुआ था तरुण जी। अच्छा। उसमें जी। मेरे ख्याल से हम लोग का ये आखिरी गुरुवार था जब हम जी। लोग को वापस आना था। हम लोग जर्मनी से फिनलैंड की तरफ ट्रैवल कर रहे थे, और उस दिन गुरुवार था, शाम का समय हुआ। तो मैं बोला बाबा बाकी जगह तो आप दिख गए, बोर्ड दिख गया, कभी यार्ड दिख गई, कभी कुछ हुआ, यहाँ पे आप हैं क्या कहीं आसपास? क्योंकि आसपास में पूरे लंबे चौड़े खेत हैं और कोई ना आपको कहीं रुकना है ना कुछ करना है। उसी समय बस में एकदम से साईं बाबा की आरती चालू हुई। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर उठ के गया तो देखा हमारे साथ में एक सहपाठी थे हमारे, बीएचएल से आए थे वो, पिनाकी पॉल जी। उम्र में बड़े थे, हम उन्हें पिनाकी दा बोलते थे। पिनाकी दा लैपटॉप पे मस्त होके और साईं बाबा की आरती सुन रहे हैं। मैं कहा दादा आप, उसके पहले हम लोग 1.25 साल तक गुड़गांव के कॉलेज में साथ में रहे थे। ये आखिरी का हमारा 1.5-2 महीने का समय था जो हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम में गए। मैं कहा दादा आप साईं भक्त? बोले हाँ, साईं बाबा की तो मेरे साथ कई लीलाएं हुई है। मतलब इतने दिन हो गए हम मिले नहीं, और मिले तो वैसे ही जैसे बाबा ने अपना अनुभव दिया। बाबा के तो मतलब दर्शन जब होते हैं ना, उस समय अगर हम चूक जाते हैं, जो एक मैं चूका था, उसके बाद से तो कोशिश करते हैं। वैसे दत्त परंपरा की एक ये बात आपको बताऊं कि जो गाणगापुर है, वहाँ पर दोपहर में एक डेली एक गतिविधि होती है जिसे मधुकरी कहा जाता है जी। ये माना जाता है कि दत्त गुरु किसी भी स्वरूप में आकर आपसे भिक्षा लेंगे। तो जो भक्त लोग हैं वो वहाँ पंडितों के घर में पैसे देके अपना चावल, मीठे चावल, नमकीन चावल, रोटी, सब्जी बनवाते हैं, और वहाँ जितने भी लोग मंदिर में दर्शन करने आए होते हैं उन्हें एक एक पत्ता दिया जाता है या कागज़ दिया जाता है, और वो दौड़ लगाते हैं सब घरों के आसपास, और लोग बड़े प्रेम से उनको सब कुछ खिलाते हैं। और वो खिलाने वाले की ये मंशा रहती है कि इन लोगों में जरूर दत्त गुरु आए होंगे। गुरु चरित्र में उन्होंने लिखा है कि उस समय में मैं जरूर आऊँगा, किस भेष में आऊँगा तो उनको नहीं पता चलेगा। तो वो सभी को खिलाते हैं। ये मधुकरी नाम की एक प्रथा है जो आज भी होती है। मधुकरी आज जैसे साईं बाबा भिक्षा लेने निकलते थे, 5 घरों से या 3 घरों से लेते थे, पूरा अन्न मिला के और खा लेते थे, वही उनका भोग था। तो दत्त गुरु का भी ऐसा ही है, नृसिंह सरस्वती स्वामी का भी ऐसा ही है। आज का एपिसोड खास है दर्शकों, कितना अच्छा लग रहा है। साईं भक्तों तक वो बातें भी पहुंच रही है जिससे मैं भी कई चीज़ें, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर एपिसोड में मैं भी बहुत कुछ जान रहा होता हूं। मुझे अच्छा लगता है, नई नई बातें और पता चलती हैं, तो मेरा दिमाग का और विकास होता है। आज आपने जैसे मधुकरी का बताया, आपने जैसे नरसिंह सरस्वती जी का बताया, मैंने हालांकि इसमें उनके नाम पढ़े थे, पर आपने उसको और बहुत तरीके से बताया। तो देखिए, माइक पे तरुण पॉडकास्ट में हम एक दूसरे से मिलते हैं तो ये परिवार ही तो है, साईं परिवार हैं हम, और कब के जाने कौन से जन्म में हम कैसे कैसे मिलते रहे, ये बाबा ही जाने। लेकिन ये मिलाव, ये जुड़ाव, ये एक परिवार का होता है, बहुत ही आनंद और सुखद होता है। बाबा की बहुत सी तस्वीरें हैं, एक आपको ओरिजिनल तस्वीर आज अवश्य दी जाएगी कि आप स्टूडियो आए, और उद्दी का पैकेट भी होगा। पर बाबा की एक तस्वीर है जिसमें बाबा ऐसे टिक कर खड़े हैं, एक छतरी लेकर। तो थोड़ा उस तस्वीर के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें। तरुण जी, आप जैसे सही बोले हैं कि बाबा के भक्त होते हैं वो शायद वाइब्रेशंस मैच करते हैं, तो इसीलिए जब बैठेंगे तो एकदम से याराना मित्रता हो जाती है। और बाबा भी कोशिश करते हैं कि उनके जो भक्त पुराने जन्म के, उन्होंने जहाँ अलग अलग जगह जन्म लिया है, उनको कहीं कहीं बीच में इकट्ठा करते हैं। आप जो बाबा की तस्वीर की बात कर रहे हैं जिसमें बाबा दीवार से टिके हैं, उनके सिर पर छतरी है, पीछे 2 जने खड़े हैं, भीमाजी शिंदे जो हैं वो उनको लगाए छतरी लगाए हुए खड़े हैं।
उस तस्वीर में साइड में एक छोटे बच्चे हैं, वो सिर पे टोपी सिर पे पहनी। टोपी जो पहनी हुई है, उनका नाम है श्री गोपाल जी देशपांडे। अच्छा, जी, गोपाल जी देशपांडे हैं। गोपाल जी देशपांडे। और ये मेरी किस्मत रही कि जब मैं रत्नागिरी दाभोल में पोस्टेड था, मैं 6 साल रहा वहाँ पर। वहाँ हमारे यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक श्री अनंत गोपाल देशपांडे रहते थे, काम करते थे जी। और वही देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि इनके जो जीवन के मूल्य हैं वो उस तरह के दिखते हैं, आपको समझ में आ जाता है कि ये दत्त परंपरा या मतलब साईं बाबा को मानने वाले हैं। ऐसे ही बातचीत करते करते उनसे बात हुई, मैं कहा साईं बाबा, तो बोले हाँ, बोले हम लोग तो हमारे परिवार की ओर से जो रामनवमी में ध्वजा चढ़ती है वो देशपांडे परिवार की ओर से जाती है। अच्छा। और वो जो बाबा के फोटो में जो छोटे बच्चे हैं वो मेरे पिताजी हैं। अरे वाह। तो अनंत गोपाल देशपांडे जी ने मुझे श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितरामृत भेंट किया था, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ब्रेन हेमरेज से उनकी इस दुनिया से चले गए हैं वो रिटायरमेंट के बाद में। लेकिन एक स्वभाव होता है ना जो साईं भक्तों का, जो असल में साईं से बाबा से जुड़े हैं, वो एक स्वभाव आपको अलग ही अट्रैक्ट करता है और उसी अट्रैक्शन के कारण शायद मैं जयपुर तक आया हूँ। वो अट्रैक्शन ही है जो खींचता है जी। और इस अट्रैक्शन में एक जादू सा क्रिएट होता है कि मुझे अभी आप में बाबा का फील आ रहा है कि बाबा आए। ऑनलाइन हम बात करते हैं तो जो सामने होते हैं, लेकिन जब कोई आता है तो मुझे लगता है कि आज तो बाबा आ गया, आज तो भाई मेरा दिन बन गया। और आज गुरुवार भी है। जी बिल्कुल, बाबा जब चाहते हैं तभी मैं आ पाया। मैं भी बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन कुछ न कुछ व्यस्तता रही। बाबा ने अब जब समय दिया तो उसी समय आपसे बात करके आया। आज दोपहर में मुझे कुछ ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं होगा, मैं उसके लिए भी तैयार हो रहा था कि अगर आज नहीं हुआ तो फिर ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि आपकी व्यस्तता जैसी रही। पर आपने उस व्यस्तता के बाद भी समय निकाला और हम लोग मिले। 3 डायमेंशनल जो बातें होती ना वो 2 डायमेंशनल से हमेशा बेटर ही होती, मेरा तो ये मानना है। देखिए, और इसमें भी कुछ शायद बात थी। जी। मैं विजय जी के सामने ही बताता हूँ। विजय जी ने जब मुझे व्हाट्सएप किया कि मैं आना चाहता हूँ तो इन्होंने मेरे को 2-3 बार कॉल भी किया था, पर मैं ऐसे ही इन रिकॉर्डिंग्स में होता हूँ, तो जैसे अभी मेरा फ़ोन कहाँ है, वो साइलेंट है या क्या है मुझे नहीं मालूम। तो इन्होंने कहा, फिर मैंने कहा बिल्कुल आप आइए। बात पे नहीं, मैंने सीधा उसने कहा आप आइए। और फिर इन्होंने तुरंत बस की टिकट करवा के मेरे को मैसेज भेजा, आ रहा हूँ मैं। मैंने पूछा कि आप विशेष तौर पे इसी काम के लिए आ रहे हैं क्या? इन्होंने कहा जी हाँ। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखिए बाबा के लिए हमारे पास में कितना वक्त हो सकता है। एक आदमी अपने सारे काम छोड़ के सिर्फ अपने बाबा के लिए, कितना किलोमीटर होगा सर यहाँ से? 600-700 तो होगा। हाँ, 600 किलोमीटर, 611 घंटे करीब। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं सोचता हूँ कहाँ बैठाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, बाबा मेरे को तो पता नहीं क्या करना है। और मुझे इंतज़ार कराने का बिल्कुल वो नहीं था कि मैं इनको इंतज़ार करवाऊँ। नहीं, वो भी अच्छा लगता है, उसमें भी लगता है बाबा का कुछ तो रीज़न रहा होगा। और वो एकदम से बाबा ने कल ही क्रिएट किया कि अरे देवानंद की जयंती है, आपको 102वीं जयंती करवानी है, वो फला दूरदर्शन वाले याद करेंगे, आप जाइए। सडनली सब कुछ हुआ और आज ही के दिन सुबह एपिसोड रिलीज़ हुआ। अभी आपसे बात हो रही है 2 बजे के आसपास से, 3 बजे के आसपास से, और फिर शाम को 6:30 बजे हम जर्मनी से लाइव होंगे, वो अलग। तो आज का दिन बहुत ही आनंदमयी है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा अपने पत्नी के बारे में भी बताइए कि वो क्या करती हैं, और जब बाबा आपके घर आए तो वो वाकया क्या था, क्योंकि गृह लक्ष्मी का बहुत बड़ा रोल होता है। बाबा को वो भी बहुत बहुत ज़्यादा चाहती हैं जी। इनफैक्ट आने के पहले वो मुझसे पूछ रही थी कि मेरे अनुभव आप सुना सकते हैं क्या वहाँ पे। मैं बोला बिल्कुल नहीं, मेरे ही बहुत सारे हैं, तो साथ ले आते हैं, एक साथ बैठा लेते हैं। तो अपने अनुभव मैं बोला आप बाद में सुनाइएगा, उनके भी अनुभव हुए हैं जी। और रिसेंटली अभी हुआ मार्च, मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख थी, मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके गया था। वहाँ से हम लोग वापस आए तो देखा हमारी गली में सामने 2-3 घर छोड़ के एक साधु जो हैं वो भिक्षा ले रहे थे। दोपहर का 11 साढ़े 11, तो दिमाग में घंटी बजती है कि दत्तात्रेय भगवान के आने का टाइम है ये। तो मम्मी को व्हीलचेयर से रूम में किया और फिर मैं उनके पास जाके उनके डब्बे में मैंने थोड़ा सा सेवा अर्पित की। तो उसके बाद में मैं घर वापस आ गया। थोड़ी देर में वो आते आते यहाँ घर के पास आ गए, तो चूँकि समय था तो मैंने बोला बाबा खाना खाएंगे? तो बोले कि खा लेंगे। अंदर पूछा तो बोले अभी 15-20 मिनट का समय है।
तब तक वो पड़ोस वाले घर में चले गए, उन्होंने उन्हें हाथ में रोटी सब्जी थी, तो मैं फिर एक प्लेट लेके गया। मैं बोला आप प्लेट में लेके ये खाइए, तब तक खाना बन रहा है। तो खाना बना, उन्होंने फिर बैठ के भोजन किया। उसके बाद में अच्छा भोजन करते हुए वो ना हमारी तरफ देख रहे ना घर की तरफ देख रहे, वो दीवार में पता नहीं क्या देख रहे थे। थोड़े से अलग ही तरह के उनका व्यक्तित्व लग रहा था। भोजन हुआ, उसके बाद में हाथ वाथ धो के उन्होंने कहा कि बैठो, सामने बैठो। और बैठे। उसके बाद उनके पास में जो कमंडल था उसमें उन्होंने हाथ डाला, उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें से उन्होंने एक चीज़ निकाली, मुट्ठी बांध के हाथ में थी, बोले इसे रख लो। मैं बोला क्या है? देखो, उसको देखा तो एक रुद्राक्ष था। प्रणाम किया। फिर उन्होंने कमंडल में हाथ डाला, तो वहाँ से उन्होंने एक लॉकेट दिया, जिस लॉकेट पर शंकर जी का लिंग और नागराज भगवान बने हुए थे, वो दिया। ठीक है, शंकर अवतारी हैं हमारे बाबा भी जी। उसके बाद फिर बोले कि मुझे तेल चाहिए, तो एक किचन में गया और एक तेल का पाउच लेके आया। पॉकेट में हाथ डाला, फिर एक हाथ में दिया, साईं बाबा की मूर्ति छोटी सी। वो 3 चीजें देके निहाल करके चले गए। निहाल करके उसके बाद जब वो जाने लगे तो मैं बाहर तक छोड़ने गया, तो थोड़ा सा वो 10 कदम गया। उसके बाद में बोले देखता क्या है, वापस जा। उन्होंने मुझे घर के अंदर वापस भेज दिया। मैं भी समझ गया ये अपना जाना मुझे दिखाना नहीं चाहते हैं, जाने के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं। तो ऐसे बाबा की लीलाएं होती है। अब हमको मतलब मेरी तो यही प्रार्थना रहती है कि बाबा जब भी आओ उस समय ये सद्बुद्धि देते हुए आना कि आपको पहचान पाएँ, आपकी थोड़ी बहुत जो भी सेवा होती है वो कर पाएँ। ऐसा ना हो कि वो पार्ले जी जैसा एपिसोड हो जाए और हम फिर 8 साल 10 साल तक आप पछताने के लिए हमें छोड़ देंगे। तो देखिए, बाबा जब भी कुछ मांगते हैं तो वो अपने अंदाज में आते हैं और मिलकर चले जाते हैं। पर मलाल जैसा कि आपने पार्ले जी वाला कहा सर, तो फिर कभी इसके बाद में भी कभी कोई पार्ले जी या दूसरा जी बाबा जी ने कुछ कहा कि ये भी अब चाहिए मुझे? जी, एक और घटना मेरे साथ हुई थी, लेकिन उस घटना में चूँकि मैं बाबा को भूला नहीं था, इसलिए बड़े हैप्पीली आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जी। मैं जब गाज़ियाबाद में पोस्टेड था तो ये 2003-4 के आसपास की बात है। मेरे परिवार में थोड़ा ज्योतिष का बैकग्राउंड रहा है। मेरे नाना जी अच्छे ज्योतिषी माने जाते थे, पुलिस में DYSP थे, साथ में ज्योतिष भी उनका बहुत अच्छा। और मैंने चूँकि कॉलेज की पढ़ाई उनके पास रह के की है, तो बहुत सारे इस तरह के अनुभव हुए हैं जहाँ ज्योतिष की गहराई का पता चला था। तो जब मैं गाज़ियाबाद में था तो मैंने सोचा कि अपनी समस्याएं अगर मैं नाना जी को बताऊंगा तो नाना जी भी परेशान होंगे। तो मैं पता किया तो एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एक सिस्टम होता है। नाड़ी वैद्य भी होती है? जैसे नाड़ी वैद्य होते हैं, वो आपके नर्व्स पे काम करते हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आप जाएंगे तो आपके अंगूठे का एक प्रिंट लिया जाएगा। हाँ, उस प्रिंट को वो स्टडी करते हैं, अंदर से रेफरेंस ताड़पत्र लेके आते हैं। उन ताड़पत्रों पे आपका सारा भविष्य लिखा होता है। भृगु संहिता जैसा कुछ? भृगु संहिता से मिलता जुलता 7-8 ऋषियों के वो सिस्टम है। उसमें आपको कुछ नहीं, केवल यस और नो में आंसर देना है। वो आपसे बोलेंगे आपका नाम इस अक्षर से शुरू होता है, आपके इतने बच्चे हैं, आपके माता पिता ये हैं। आपका यस 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 निकलेगा, कहीं नो होगा तो उस पत्र को हटा के अगला पत्र पढ़ते हैं, दूसरा पत्र ले लेंगे। जहाँ मैचिंग होगी वहीं जहाँ मैचिंग होगा वहाँ रुक के फिर उस रेफरेंस कार्ड को लेके अंदर जाते हैं और अंदर से आपका बंडल लेके आते हैं। और वो बंडल कहा जाता है आज से मतलब 2000-3000 ईयर्स पहले लिखे गए हैं। और उसमें आपके बारे में सारी जानकारी को पढ़ना शुरू करते हैं। और मेरा अनुभव, मैं इंदौर में ऑलरेडी ले चुका था, और मेरा अनुभव था कि ये एकदम एक्यूरेट बताते हैं। ज़रूरत आई तो मैं दिल्ली में लाजपत नगर में एक सेंटर मिला मुझे, तो वो सेंटर पे मैं गया हुआ था। वहाँ सेंटर की जो टोटल एक्टिविटी होती है ये होती है कि जब आपका एक कार्ड मिल गया तो आपको एक कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे में आपका वो पूरा कार्ड तमिल में एक व्यक्ति पढ़ता है, उसका रिकॉर्डिंग होती है, एक अनुवाद होता है, वो कैसेट आपको दे दिया जाता है। उसके बाद में फिर आपको वो पूजा कक्ष में लेके आते हैं और उस पूजा कक्ष में आप जो भी आपको दान दक्षिणा देनी होती है वो देते हैं, और वो अभी आपको प्रसाद देते हैं और कुछ यंत्र वगैरह देते हैं। तो मैं बाबा से मैंने कहा बाबा एक मार्गदर्शन चाहिए, डायरेक्टली तो आपसे मेरी इतनी योग्यता ही नहीं है कि आप मेरे को बता पाएँ, तो मुझे ये ज्योतिषी वाला मार्गदर्शन चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि वो ज्योतिषी जब बोले तो उसकी जिह्वा पे आप विराजमान रहें और सब सच सच मुझे मिले, ताकि मैं उसके हिसाब से अपनी लाइफ आगे प्लान कर सकूँ। वहाँ जाने के बाद में वो मिला, पत्रा मिला, उसने मेरा पूरा रिकॉर्ड किया, कैसेट लिया। उसके बाद पूजा कमरे में गए तो उनके पूजा कमरे में बाबा की आदमकद पूरी फ़ोटो लगी हुई थी। वो तमिलनाडु के ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स हैं, लेकिन बाबा की महिमा सब दूर है, सब जगह है। उस समय पता नहीं, जब वो मुझे वो दे रहे थे सारा सामान, नीचे उनके बहुत सारे फल रखे थे, तो उसमें से वो आपको फल भी देते हैं। तो उनके हाथ में जो थाल था उसमें केले थे, नीचे वहाँ सेवफल का एक बास्केट रखा था। आपका मन उस पे चला गया? मेरा मन हुआ सेवफल चाहिए, मन में बोल रहा हूँ मैं कि मेरा सेवफल चाहिए। मांगेंगे कैसे, वो तो आपको दे रहे हैं, भेंट स्वरूप दे रहा है, मांगेंगे कैसे? आप कैसे मांग सकते? वो जो
टीकाधारी जो ब्राह्मण थे, तमिल ब्राह्मण, वो थोड़ी देर ऐसे खड़े रहे, फिर पता नहीं क्या हुआ, वैसे नीचे झुके, उन्होंने एक सेवफल लिया, रखा यहाँ पे और मुझे दे दिया। मैं बोला बाबा आप इच्छा पूरी कर देते हैं। ये हो गई, पूरा सब कुछ हो गया ख़त्म। उसके बाद कार लेके मित्र भी एक साथ में गए हुए थे, हम लोग निकले, गाड़ी मैं ही चला रहा था। लाजपत नगर की बिजी सड़क है, बीच में डिवाइडर है, इस तरफ हमारी कार जा रही है, सामने ट्रैफिक लाइट नहीं था, मतलब रेड था। रुके हैं, सड़क के उस पार फुटपाथ पे बाबा का स्वरूप, कपड़े कफनी सब बांधे हुए खड़े हुए हैं। वहाँ से वो देख रहे हैं। अब मैं कार में हूँ, कार से उतर के जाऊँगा, अगर ग्रीन हो गई तो मैं कैसे पार करूँगा, तो मैंने वहीं से उनको प्रणाम किया। वो वहाँ से सीधे आ गए मेरे पास में, यहाँ पे सेकंड में आ गए इधर पास में। मैं कांच नीचे किया और इधर मैंने सोचा क्या दूं इनको, तो मैंने यहाँ से उठा के वो सेवफल उनके हाथ में दिया। उन्होंने सेवफल लिया, उसके बाद जो मेरी तरफ देखा तो बाबा को आप आंखों से बहुत पहचान सकते हो, आराम से आप पहचान सकते हो। वो आंखें, मतलब ये आंखें वैसी थी जैसी मुझे वो पार्ले जी वाले बाबा की दिखी थी। उन आंखों में जो तरलता होती है, जो एक गहराई होती है, अलग ही। उन्होंने वो सेवफल मेरे से लिया और चले गए। ये उन्होंने बता दिया कि आज जो तू सुन के आया है तो वो मेरे कारण ही संभव हुआ है। सच है। और वो सेवफल इस तरीके से सेवफल मेरे पास में आया होगा। बाबा इस तरीके से आते हैं और मतलब क्या कहें, उनकी लीला का गुणगान करना हम लोगों के बस में ही नहीं है। हम तो अपने केवल अनुभव बता पाते हैं। और ऐसा एक समय में देखिए आप कितने कितने लोगों के साथ होता है। कितने टाइम। बचपन में गांव में एक खेल वाला आता था जो बीच में एक बल्ली गाड़ता था और वो 36 घंटे लगातार साइकिल चलाता था। वो साइकिल चलाने वाला आता था। उस समय मुझे याद है साईं बाबा के जो LP रिकॉर्ड हुआ करते थे, वो लगा के रात भर सुनाता था। उसमें वो गाना चलता था, साईनाथ तेरे हजारों हाथ। समझ ही नहीं आता था हजारों हाथ कैसे हो सकते हैं। अब समझ में आता है हजारों तो बहुत कम बोल रहे हैं हम लोग। वो हमारे जो खुशबू जी आई थी आपकी तरह, बैतूल से आई थी वो जी। वो कह रही थी कि बोले कि बाबा बस मुझे तो एक ही चीज़ बताते हैं कि मेरे पैर बहुत दुखते हैं, मेरे पैर दबा दिया कर, क्योंकि मैं भागता हूँ, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करता रहता हूँ, मेरे पैर दबा दिया करो यार, जब भी गुरुवार का दिन हो या कभी भी नहलाओ तो मेरे पैर दबा दो। तो ये मैसेजेस तरुण जी, हम लोग अपनी दुनियावी चीज़ों को लेके बाबा को इतना परेशान करते हैं, मुझे लगता है थोड़े समय बाद हमें अपने आप को ब्रेक लगाना चाहिए। मेरा ऐसा एक भावना मन में आई कि बाबा बहुत हो गया, आपको बहुत टेस्ट कर लिया। मैं एक बार दादरी से नोएडा जा रहा था, सूरजपुर एक इलाका है, सूरजपुर इलाके में बाइक चलाते चलाते विचार आया बाबा यहाँ कहीं है क्या। तो इधर से ट्रक निकला, ट्रक पे पीछे बाबा का फोटो बना हुआ, जबकि उस समय साईं बाबा को मानने वाले उधर दादरी एरिया में या सूरजपुर इलाके में बहुत कम लोग थे। तो फिर मन ये विचार करता है कि मैंने जब याद किया तो क्या बाबा ने ट्रक को क्रिएट किया? नहीं, वो ट्रक आ रहा था, उन्होंने आपके मन में ये विचार या ये प्रश्न डाला कि अब तो मुझे पूछ और मेरा जवाब पीछे से आ रहा है, तो तेरी भावना जो है थोड़ी दृढ़ होगी। मैं बोलता हूँ सदगुरु से हमें और क्या चाहिए जो मेरे मन पे इतना कंट्रोल करे, मेरे मस्तिष्क पे इतना कंट्रोल करे कि मेरे विचारों को कंट्रोल करे। अब वो जैसा चाहेंगे वैसा चलेंगे, हम जैसा चाहें हमें वैसा ही चलना है। और इसमें एक बात मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, श्री साईं सच्चरित्र की हम बात कर रहे थे जी। 2 सवाल आपके सामने रखता हूँ। पहला, श्री साईं सच्चरित्र के पारायण का क्या फील होता है? दूसरा, वो कैसा फील होता है जब कोई बाबा के लिए कुछ गलत कहता है और हमें अच्छा नहीं लगता, या किसी को हमें कुछ जवाब देना हो, तो माइक पे तरुण पॉडकास्ट उस जवाब के लिए सही मंच है। आपका ये सवाल चूँकि आप प्रीवियस एपिसोड्स में भी पूछ चुके हैं, तो मैं भी सोच रहा था मैं क्या जवाब दूंगा। चलिए वो वाली बात मैं बाद में करता हूँ। साईं सच्चरित्र पढ़ने का अगर ऐसे पढ़ेंगे तो आपके लिए वो केवल कहानियाँ हैं, लेकिन अगर आप बाबा से जुड़े हैं तो उसी सच्चरित्र में ही आपको अनुभव होते हैं। हमारे यहाँ सच्चरित्र में पूदी प्रकट हुई, अच्छा, एक नीम का पत्ता भी आया। शुरू में जब पढ़ते थे हम लोग, वो कहाँ से आया हमें पता नहीं, लेकिन उसी को प्रसाद मान के हम ग्रहण कर लिए। और एक छोटा सा किस्सा है इसमें कि एक गुरु के पास में एक शिष्य गया कि मुझे तो पार होना है इस दुनिया से। तो गुरु ने कहा कि ये बर्तन ले और नीचे नदी है, वहाँ से पानी भर के ला। तो वो बर्तन लेके पानी भरने गया, जब उसने भरा और उठाया तो देखा उसमें छेद थे, निकल जा रहा है। वो लेके जब तक ऊपर आया तब तक खाली हो गया। गुरु ने कहा क्या खाली बर्तन लाया, फिर से जा। वो 150 बार जब उसको दौड़ाया तो उसने कहा कि गुरुजी आपकी क्या लीला है, आप क्यों कर रहे हैं? बोले मतलब पानी तो मैं ला नहीं पा रहा हूँ। बोले तू केवल पानी देख रहा है, उस पात्र को देख। 100 बार पानी में से निकलने के कारण वो कितना चमक गया है। तो किसी चीज़ को रिपीटेडली करने से क्लीनिंग तो होती है, क्लीनिंग होती है। तो सच्चरित्र पढ़ने में सच्चरित्र की महानता अगर आप देखना चाहें तो
साईं बाबा के एक बहुत पुराने भक्त हुए हैं बीवी नरसिम्हा स्वामी जी। जी। उन्होंने जो डिवोटीज़ के एक्सपीरियंस जहाँ जाकर इकट्ठे किए हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो पढ़िए, उसमें सच्चरित्र की इतनी कहानियाँ हैं, अद्भुत किताब है। वैसा ही कुछ काम हम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, हम ये किताब भी। शायद कोई पढ़ पाए ना पढ़ पाए, पर आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है और कहीं पर भी सब लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए, कोई अपने फिल्मी दुनिया के लिए, कोई अपने आध्यात्मिक दुनिया के लिए अपने हिसाब से चीज़ें देखते हैं। ये आज की दुनिया का वो है, तो इसलिए हमने भी सोचा कि चलिए आपके दूसरे प्रश्न का जवाब हाँ, दूं तो वो- मैं एक जोक सुनाऊं, शायद उस हाँ। जोक से रिलेट हो जाए। प्लीज़ बताइए बताइए बताइए। तो शर्मा जी अपने घर के बगीचे में पानी दे रहे थे, तो पड़ोस वाले वर्मा जी भी निकल के आए, वो भी बगीचे में पानी दे रहे थे। वर्मा जी थोड़े से ऊंची गर्दन और थोड़े अहंकार वाले व्यक्ति थे, तो वो पानी दे रहे थे। शर्मा जी ने देखा वर्मा जी को, अरे बोले वर्मा जी आप नैनीताल घूमने जाने वाले थे, गए नहीं? वर्मा जी ने बिना उनकी ओर देखे हुए अपनी गर्दन ऊंची किए गए जवाब दिया कि नहीं, नैनीताल तो हम पिछले साल नहीं गए थे, इस साल तो हम शिमला नहीं जा रहे हैं। तो वर्मा जी को ना नैनीताल जाना है ना शिमला जाना है, लेकिन अहंकार पूरा बना के रखना है। इसी तरह जो बाकी लोग हैं, उन्हें ना साईं बाबा की भक्ति करनी है ना किसी दूसरे की भक्ति करनी है, उन्हें केवल खंडन मंडन करना है बस। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा जाए, मतलब उन्हें उनके हाल पे छोड़ उन्हें उनके हाल पे छोड़ दें। तो क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सीरत छिपी रहे। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। एक शेर है ना तरुण जी, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो साईं की मोहब्बत के लिए भी कुछ खास दिल ही मखसूस होते हैं, हर साज पे ये नगमा नहीं गाया जा सकता। हम तो ये प्रार्थना करेंगे कि सब लोगों को साईं बाबा की सद्बुद्धि मिले और वो साईं के असली स्वरूप को पहचाने। साईं के असली स्वरूप को पहचाने, इसी एक ख़ास मैसेज के साथ आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट का ये एपिसोड अपने अंतिम चरण पर पहुंच रहा है। चलते चलते एक मैसेज, एक कोई चीज़ या कोई बाकी रह गई हो, मैं हमेशा पूछता हूँ, कोई दिल में ऐसी बात है जो कहनी है, सब तक पहुंचानी है, तो जी बिल्कुल, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है बाबा से। जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि दुनियावी चीज़ों को भी बाबा बोलते हैं कि मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। वो देते देते कई बार हमें ये सोचना चाहिए कि इसके आगे भी क्या कुछ और मिल सकता है, शायद हम हो सकता है वो हमें पता ना हो। बाबा ने मुझे भी 15 अप्रैल 2011 को कुछ ऐसा अनुभव दिया कि उसके बाद फिर सारी चीज़ें जो है वो गौण हो गई हैं। बाबा ने अपने पास ना भी रखा और किसी और गुरु के पास में भेजा है। 14 साल हो गए उन गुरु के पास में, और विलक्षण अनुभव है। चूँकि वो सिस्टम थोड़ा सा गोपनीय रखा जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। लेकिन बाबा जैसे कहते थे ना कि मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लेने वाले मेरे से मांगते नहीं हैं। बिना मांगे जो बाबा देते हैं वो अनुभव सबसे बेहतरीन, बहुत बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपको यहाँ पर आकर आज बात करके क्या अनुभव हो रहा है इस बारे में भी बात कर लें। यहाँ के आवरण को देखकर या बाबा के इस स्वरूप को देखकर जो हमेशा हम रखते हैं, और उसी स्वरूप की प्रति भी हम आपको भेंट करेंगे। तो पहले क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अंदर आने के बाद मैं, आप चूँकि थोड़ा सा समय मुझे अकेले यहाँ मिला, तो यहाँ बहुत अच्छा वाइब्रेशन, बहुत अच्छे फील हुए। और आप इतना व्यवस्था लगा के और बाबा की जो सेवा कर रहे हैं, वाकई मतलब हम लोग तो अकेले बैठे ही कुछ कुछ सोचते रहते हैं, आप तो इतना रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना, भक्तों तक पहुंचाना, बाबा की सेवा है, ये बहुत अच्छी सेवा आप कर रहे हैं। ये सेवा मिली भी है, इसलिए अपने आप हो रही है। और अब एक सेवा, जब कोई हमारे पास स्टूडियो में आते हैं तो हम ये सेवा अवश्य ये करते हैं। और पहले तो आप ये उदी का पैकेट, जो कि अपने आप में साईं बाण कहूँगा, राम बाण कहूँगा, सब चीज़ों का इलाज ये उदी है। आहो भाग्य मेरे। बाबा की उदी हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का। और स्वयं बाबा आपके साथ आज मंडलेश्वर जाने के लिए कह रहे हैं कि आज विजय जी आए हैं। तो ये जो सेवा है, मैं आपको बताऊं, बाबा की ये ओरिजिनल तस्वीर है, और यहाँ डीडी निरा इनका सिग्नेचर है, डीडी साहब का। और ये उनकी जो घर से प्रिंट होती हैं,
और हमारे जो विकास जेठानी जी हैं, हम उन्हें धन्यवाद कहेंगे कि ये सेवा जो है उन्होंने रखी है कि जब भी कोई ऐसे बाबा के भक्त आएंगे तो उन्हें बाबा स्वयं उनको अनुग्रहित करेंगे और उनके साथ बाबा जाएंगे। जी, एक छोटी सी भेंट आपके लिए। अच्छा, अरे वाह। बाबा जो हैं, बाबा केवल धन संपदा, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, बच्चे, नौकरी ही नहीं, वो कई बार आपके अंदर की क्रिएटिविटी को भी जो है देते हैं, आग लगा देते हैं आपकी क्रिएटिविटी में। ऐसा कि वो बिल्कुल रॉकेट जैसी फायर आगे कर बढ़ती देते है। हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आप भी उसी फील्ड में हैं, आप जी। भी संगीत, रेडियो जॉकी, इतने सारे काम जो करते हैं। तो बाबा ने मुझे क्रिएटिविटी में एक छोटा सा वो दिया था कि अच्छी पोइट्री और अच्छे फोटोग्राफ्स को मिला के एक मैं पिक पोइट्री करता हूँ, जो मेरे फेसबुक पेज पर मैं लोड करता हूँ। किस नाम से आपका फेसबुक पेज है जरा? विजय कानूनगो के नाम से ही है। और उसमें अभी तक करीब 350-400 इस तरह की पिक पोइट्री मैंने पोस्ट की है। और उसमें बाबा की भी कुछ चीज़ें डाली हैं। बाबा के लिए जो कविताएं लिखी है वो भी उसमें बाबा के फ़ोटो के साथ डाली हैं। वाह। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़िएगा। और मैं अवश्य पढ़ूंगा। और ये इसके लिए एक छोटा सा ये बाबा का एक आशीर्वाद है आपकी तरफ से, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और इसको हम अगले एपिसोड में जब ओपन होगा ज़रूर दिखाएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पर आए, आप बैठें। तो साईं भक्तों, आज माइक पे तरुण पॉडकास्ट में साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में जयपुर हमारे स्टूडियो पहुँचे विजय कानूनगो जी, और आप आए मंडलेश्वर मध्य प्रदेश से। हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से, कोटि कोटि ओम साईं राम। तो देखते रहिए आप यूं ही हमारा माइक पे तरुण पॉडकास्ट। और आप भी अगर आना चाहते हैं तो बेशक आप आ सकते हैं इनकी तरह। 8769000600 ये हमारा मोबाइल नंबर है, आप संपर्क करें। और अगर आप साईं सेतु से जुड़ना चाहें, जो कि इसी नंबर के माध्यम से होगा, और आपको एक यहाँ पर बार कोड भी नज़र आ रहा है, बार कोड पर आप देखिए, वहाँ से मोबाइल से आप कर सकते हैं। और साथ में आप जो है, ये व्हाट्सएप का बार कोड है बेसिकली। अब हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट बाबा की हम जितने भी एपिसोड्स हैं, जो इन्फॉर्मेशंस हैं, तस्वीरें हैं, कुछ चीज़ें हैं, हम शेयर करते हैं, तो वो उस व्हाट्सएप चैनल के ज़रिए होती है। तो साईं सेतु से जुड़िए और आनंद की गंगा में बहिए। और हमारा एक चैनल है बीवी का टीवी, जो बॉलीवुड की ख़ास बातें लेकर आता है, और उनको आप देखें, प्यार दें। यहाँ पर उसका लिंक भी है, देखते रहिए। और साथ में एक बात और जोड़ता हूँ, जिसको देखना है, सुनना है, श्री साईं सचरित्र, हमने इसकी ऑडियो बुक बनाई है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ ऊपर भी आपको नज़र आ जाएगा। अब बस बाबा के अगले एपिसोड की तैयारी मुझे करनी है, और आप तैयार हो जाइए उस एपिसोड को देखने के लिए। अभी इस एपिसोड को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और एक कमेंट ज़रूर कीजिए, बाबा के लिए आप क्या सोचते हैं, क्या बताते हैं, ज़रूर बताइए। आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। ओम साईं राम।